आज की क्लास के अंदर भी बहुत कुछ होने वाला है भाई। आज की क्लास के अंदर हम डेटाबेस के बारे में पढ़ेंगे, फाइल स्टोर डेटाबेस। और कुछ हमारा रह गया था लास्ट क्लास के अंदर। तो हमारा सीन क्या था कि हमने देखा था कि यार हम क्या करते हैं, यहाँ पर लॉग इन डॉट एच टी एम एल पर होते हैं, और अगर हम लॉग इन नहीं हैं और हम जब डैशबोर्ड पर जाने की कोशिश करते हैं तो फिर डैशबोर्ड पर चले जाते हैं, जबकि हमारे पास अभी यूज़र क्या है, लॉग इन नहीं है, और ऐसा होना नहीं चाहिए था। ठीक है, ये सवाल आपने उठाया था मेरे ख्याल से, और कर लिया था इसको या रह गया था? सर ये रह गया था, ये करना था। रह गया था, चलो कोई बात नहीं, अभी कर लेते हैं। सही है। एक पहले फ्लो देख लेते हैं कि हमारी वेबसाइट का किस तरीके से फ्लो चल रहा है। सबसे पहले बंदा आएगा और फिर क्या करता था यार, एक लॉगिन साइन अप क्रिएट करता था अपना अकाउंट। और फिर जब साइन अप करता था तो हमारे पास ऑथेंटिकेशन की एक सर्विस थी, और जैसे ही साइन अप होता था तो फिर हमारे पास यहाँ पर यूज़र आ जाएगा। एक फटाफट से एक न्यू साइन अप करते हैं। मैंने कहा टेस्ट, वालेकुम सलाम, test@gmail.com, और फिर इसका पासवर्ड कुछ 1 से लेके 9 तक रख देते हैं। ठीक है। मैंने कहा साइन अप करेगा, कोई एरर होगा तो फिर एरर आ जाएगा, अदरवाइज ये क्या हुआ, साइन अप हुआ और फिर डायरेक्ट डैशबोर्ड पर लैंड हो गया। सही है, चेक कर लेते हैं कि यार हमारे पास न्यू यूज़र साइन अप हुआ नहीं हुआ। अगर तुम देखो यहाँ पर ऑथेंटिकेशन के अंदर, तो मेरे पास न्यू यूज़र आ चुका है। सही है। तो अभी क्रिएट किया है, क्रिएटेड ऐड मिल रहा है मुझे, साइन इन है, बिल्कुल है। और उसकी यूज़र आईडी क्या है, RJN से स्टार्ट हो रही है, और फिर एंड का मुझे कुछ नहीं पता। ठीक है, क्योंकि वो यहाँ पर हाइड कर रहा है। सही है। कॉपी कर सकते हो यहाँ से, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तुम इसको डिलीट भी कर सकते हो, यूज़र को कस्टम यहाँ से ऑथेंटिकेशन के अंदर से, और बहुत सारी चीज़ें। सही है। इसके अलावा हमने क्या देखा था यार, हमारे पास और भी प्रोवाइडर्स थे, जैसे कि गूगल का ट्राई कर लेंगे। मैं समझता हूँ हम जब रिएक्ट वगैरह पढ़ेंगे तो मैं आपको गूगल वाली भी ऑथेंटिकेशन अच्छे से करवा दूंगा, वरना इसके ऊपर भी बहुत आसान है, कोई मसला वाली बात नहीं है। पर इशू पता है कहाँ आता है? इशू ये आता है कि यार आपको ना डिप्लॉय करनी पड़ती है लोकल होस्ट पे, ना ये मानता नहीं है HTML वाले लोकल होस्ट पे, अदरवाइज जब रिएक्ट पढ़ेंगे ना तब मानता है ये। तो इसको अभी हम वहाँ पर देख लेंगे। सही है। साइन अप हो रहा है, साइन अप के बाद मैं डायरेक्ट क्या कर सकता हूँ, डैशबोर्ड को एक्सेस कर सकता हूँ। और मतलब साइन अप जैसे कर लिया तो फायरबेस मुझे क्या कहता है कि यार आप जो है ना लॉगिन हो चुके हो। जब भी मैं क्या करता हूँ, उसको डैशबोर्ड पर राउट करवा देता हूँ। अगर तुम देखो तो यार मैंने तुम्हें बताया था कि यूज़र की जो करंट आईडी थी वो क्या स्टार्ट हो रही थी, RJN से स्टार्ट होती। वालेकुम सलाम। कहाँ से स्टार्ट हो रही थी भाई? RJN से। तो मतलब हमारा जो यूज़र था, इस बार कौन सा यूज़र है हमारे पास, कंप्लीट यूज़र तुम देखो यहाँ पर तुम्हें मिल रहा होगा, वो क्या है भाई, test@gmail.com। ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, फटाफट से इस वाले इशू को रिजॉल्व करते हैं जो हमारा लास्ट क्लास के अंदर आ रहा था। कौन सा इशू था भाई? मैं अगर लॉग इन हूँ तो मैं साइन अप पेज पर जा सकता हूँ, और लॉगिन पेज पर भी जा सकता हूँ। सही है, मतलब जा रहा था यहाँ से, क्या कर रहा है, हाँ देख लेंगे, अभी स्टार्ट किया है, बिल्कुल सही है। जस्ट कल वाला स्टेप देख रहे हैं और फिर इसको देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। डैशबोर्ड आ गया, और जैसे ही लॉगिन पे जाता है, अगर यूज़र लॉगिन है, अगर यूज़र हमारे पास ऑलरेडी लॉगिन होता है तो क्या होगा भाई, हमारे पास गेट करंट यूज़र का हमारे पास एक मेथड था जो क्या करता था, लॉगिन जेएस पर हमने कॉल किया था। सही है, लॉगिन जेएस पर हमने क्या किया था, गेट करंट यूज़र। अगर गेट करंट यूज़र है तो हमने कहा कि यार आप क्या करना, अगर करंट यूज़र एग्जिस्ट करता है तो आप सिंपल क्या करोगे भाई, उसको ना लॉगिन पेज से रिडायरेक्ट कर दोगे, कहाँ पर भाई, dashboard.html पर। ठीक है, ठीक है, समझ आ रहा है। ये कब होगा, अगर यूज़र है। अच्छा देखो, अगर तुमने जो ना फायरबेस की प्रैक्टिस नहीं की होगी तो तुम्हें आज की क्लास में थोड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि यार आज प्रॉब्लम आएगी अगर तुमने प्रैक्टिस नहीं की। जब भी मैंने तुमको कहा था कि यार तुम लोग जो ना प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, तो करनी पड़ेगी भाई, नहीं करोगे तो फिर मसला होगा काफ़ी। अच्छा भाई, हमारे पास एक कंडीशन थी कि यार आप क्या करो, विंडो डॉट लोकेशन डॉट पाथ नेम अगर बराबर नहीं है किससे भाई, dashboard.html के, तो क्या कर दो, सिंपल उसको, उसका href चेंज करके पाथ नेम को अपडेट कर दो। ठीक है। href सी जगह मैं क्या करता हूँ, इसको पाथ नेम में अपडेट कर देता हूँ। सही है। href तो पूरा लोकल होस्ट का URL होता था, और फिर पाथ नेम क्या था, एक स्लैश dashboard.html वगैरह होता था। ठीक है। अब फिर अगर मैं यहाँ पर एल्स कर रहा था ना, एल्स के अंदर क्या बोलता था कि यार अगर ऐसा यूज़र नहीं है, अगर मेरे पास लॉग आउट करता हूँ, मैंने कहा लॉग आउट, और अगर मेरे पास यूज़र नहीं है तो यहाँ पर देखो बार बार ये रिफ्रेश हो रहा है। रिफ्रेश क्यों हो रहा होगा कि यार लॉगिन जेएस के ऊपर ये जाता होगा। जैसे लॉगिन जेएस पे गया तो यहाँ पर तुमने चौक पे एक फंक्शन कॉल किया हुआ था, कौन सा, गेट करंट यूज़र। गेट करंट यूज़र का काम क्या था भाई, सिंपल, मैं तो चेक करूंगा कि यार यूज़र है या नहीं है। अगर यूज़र नहीं है तो क्या बोलूंगा कि भाई आप जो है ना विंडो
डॉट लोकेशन डॉट एच जो है ना क्या कर दो लॉग इन डॉट एच टी एम एल। अगर यूज़र होगा तो मैं उसको डैशबोर्ड पर पहुंचा दूंगा। ठीक है, समझ आ रहा है? तो ये क्या कर रहा है भाई, लॉगिन के पेज पर जाता है बार बार, और फिर वापस गया, फिर से इसने लॉगिन जीएस को रीलोड करके चलाया, और फिर लूप के अंदर ये सारा काम चलने लग गया। तो मुझे क्या करना चाहिए था यहाँ पर, मैं बोलता अगर पहले तो मैं चेक करूंगा कि यार अभी इसका विंडो डॉट लोकेशन क्या है। अगर तुम देखो विंडो डॉट लोकेशन क्या होगा, विंडो डॉट लोकेशन डॉट एच क्या होगा इसका, लॉगिन डॉट एच टी एम एल। सही है। मैं सबसे पहले बोलूँगा कि यार आप क्या करो, अगर विंडो डॉट लोकेशन डॉट पाथ नेम क्या हो, अगर इसका लॉगिन डॉट एच टी एम एल हो, तो कुछ भी नहीं करना। सिर्फ मैं क्या कर देना भाई, कंसोल लॉग लगा देना, लॉगिन पेज पर हूँ। ठीक है। अगर नहीं है, अगर नहीं है तो क्या करो भाई, इसको विंडो डॉट लोकेशन डॉट एच इसका अपडेट कर दो। एच या फिर पाथ नेम को तुम क्या कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो अपनी मर्जी से। कहाँ पर अपडेट करोगे भाई, अगर यूज़र अगर यूज़र हमारे पास विंडो डॉट लोकेशन डॉट पाथ नेम लॉगिन डॉट एच टी एम एल पर है, तो फिर क्या करो, कुछ भी नहीं। और नहीं है तो क्या करो भाई, इसको अगर इस वाले पर नहीं है तो क्या करना, लॉगिन डॉट एच टी एम एल पर मूव करा देना। सिंपल। सही है। मैंने कहा यार मैं क्या करता हूँ यहाँ से, देखो पहले जो हमारे पास एरर आ रहा था ना वो गायब हो गया। मैंने कहा यार मेरे पास यूज़र अभी लॉगिन नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ डैशबोर्ड को एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ, तो फिर ये मुझे क्या करेगा, लॉगिन डॉट एच टी एम एल पे फेंक देगा। अगर मैं यहाँ पर लॉगिन होता अगर मैं यहाँ पर लॉगिन होता तो फिर मैं यहाँ पे क्या कर सकता था भाई, डैशबोर्ड को एक्सेस कर सकता था। सही है। और अगर मैं यहाँ से डायरेक्ट लॉगिन की पेज पर जाऊँगा, तो ये मुझे क्या बोलेगा कि भाई आप ऑलरेडी लॉगिन हो, तो आप फटाफट क्या करो, डैशबोर्ड पर लैंड हो जाओ। मैंने कहा ठीक है। अगर मैं यहाँ से इंडेक्स डॉट एच टी एम एल वाले पेज को ट्राई करता, जो क्या था मेरा साइन अप। सही है। तो देखो यहाँ पर ये माना नहीं, मतलब साइन अप पे मैं क्यों जा रहा हूँ जबकि मैं ऑलरेडी क्या हूँ भाई, लॉगिन हूँ। तो यही वाला फंक्शन गेट करंट यूज़र जो क्या करता था, मेरे यूज़र को चेक करता था। तो मैं क्या करूँगा भाई, ऐप जीएस पर भी जाके इस यूज़र को चला दूंगा। कौन सा वाला फंक्शन है भाई मेरा, गेट करंट यूज़र है, वो कहाँ से लेके आओगे, फायरबेस की फाइल से। तो ये जाके इस पेज पर भी चेक करेगा, और जब ये चल जाएगा, जैसे मैंने कहा यार मेरे को क्या करना है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पे जाना है। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की चौक पर क्या चल रहा है भाई, मेरा गेट करंट यूज़र का फंक्शन। वो क्या कर रहा है भाई, गेट करंट यूज़र चेक कर रहा है कि यार अगर मेरे पास यूज़र है तो सिंपल उसको क्या करो भाई, डैशबोर्ड पर राउट कर दो। ठीक है, मैंने कहा अब मैं क्या करता हूँ, सिंपल लॉग आउट करूँगा, और अब मैं यहाँ से जाने की कोशिश करता हूँ इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पर। अब अगर मैं यहाँ से जाने की कोशिश कर रहा हूँ इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पर, तो मुझे फिर भी क्या कर रहा है, लॉगिन डॉट एच टी एम एल के पेज पे भेज रहा है। सही। अगर मैं बोलूँ यार मुझे डैशबोर्ड पर जाना है, तो मुझे वापसी फेंक रहा है कहाँ पर, लॉगिन डॉट एच टी एम एल पर। ठीक है। अगर यूज़र नहीं होगा तो इस बार क्या होगा भाई, लॉगिन करके आओ। और अगर यूज़र चाहता है कि यार मैं लॉगिन नहीं करना चाह रहा, मेरे पास तो अकाउंट ही नहीं है, तो तुम क्या करो, अकाउंट क्रिएट करो। तो ये क्या कर रहा है भाई, इंडेक्स पे मुझे जाने नहीं दे रहा। मैं देख लेता हूँ कि मैंने क्या मिस्टेक की है। गेट करंट यूज़र, मैंने कहा कि यार अगर विंडो डॉट लोकेशन डॉट पाथ नेम लॉगिन डॉट एच टी एम एल है, तो क्या करो, आप कुछ भी नहीं करो, और वरना वरना क्या करो, लॉगिन डॉट एच टी एम एल। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल करता हूँ, तो इसकी यहाँ पर क्या हो गई कंडीशन, जैसे यहाँ पर मान लो कि यार मैं बोलता हूँ कि मेरे पास इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है, यहाँ वाली कंडीशन इंडेक्स डॉट एच टी एम एल मिला, तो यहाँ वाली कंडीशन फॉल्स हुई, तो उसने क्या बोला कि मैं तो भाई एल्स चलाऊंगा। अगर लॉगिन डॉट एच टी एम एल नहीं होगा अगर लॉगिन डॉट एच टी एम एल नहीं होगा तो मैं क्या चलाऊंगा भाई, एल्स। एल्स में क्या रखा हुआ है मैंने, विंडो डॉट लोकेशन डॉट पाथ नेम को क्या कर दो, लॉगिन डॉट एच टी एम एल। ठीक है जी। फायरबेस के टॉपिक पे ना, हम्म। आप फायर आप है ना, फायरबेस में फायरबेस कॉन्टेक्ट नाम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर, हम्म। ऑब्जेक्ट तेरी आप वजह से नहीं नहीं, ऐसा क्यों होगा भाई, चलो देख लेंगे इसको क्लास के एंड में। वो आपको प्रोजेक्ट बनाते वक्त ही दिया था, या फिर आपने वहाँ से उठाया था? नहीं नहीं, प्रोजेक्ट बनाते वक्त मुझे मिला था, जब मैं ये प्रोजेक्ट बनाते वक्त नहीं मिला, बस डायरेक्ट कंटिन्यू। कंटिन्यू से पहले मिलता है तुम्हें, जहाँ पर तुम्हें सर ऑप्शन होगा नहीं यूज़। मिला था सर। सर मेरे को भी नहीं मिला था सर, वो ऐड ऐप करके हम्म। ऐड ऐप का एक ऑप्शन आ रहा होगा, मेरे रजिस्टर पास किया, भी नहीं आया था। रजिस्टर सही किया था, जैसे मैंने स्टेप किए थे फायरबेस की वीडियो के अंदर, देखी थी वो स्टेप। चलिए,
चलो फिर क्लास के एंड के अंदर थोड़ा सा टाइम रख लेंगे, देख लेंगे आपके सामने है, बिल्कुल देख लेंगे, कोई मसला वाली बात नहीं है, सही है। कॉन्फ़िग अगर नहीं मिली तो फिर तुमने काम कैसे किया होगा आगे, क्योंकि काम ही नहीं किया होगा तुम लोगों ने। सर मैंने किया था फायरबेस का। अकॉर्ड फायरबेस के साथ सब कुछ सेट कर दिया था, बस चला है। कॉन्फ़िग ही नहीं है तो कहाँ से चलेगा। खैर, फिर मैंने क्या बोला कि यार आप क्या कर रहे हो, लॉगिन डॉट एच टी एम एल पे जा रहे हो, ये वाली कंडीशन समझ आ रही है कि यार अगर लॉगिन पाथ नेम अगर लॉगिन डॉट एच टी एम एल है तो तुम कुछ नहीं करना, अगर नहीं है तो क्या कर रहे हो तुम लॉगिन डॉट एच टी एम एल पे फेंक रहे हो। मैंने कहा अगर नहीं है तो तुम क्या करो, लॉगिन डॉट एच टी एम एल। मैं बोलता हूँ कि भाई तुम जो है ना एक काम ये करो कि अगर तुम्हारे पास विंडो डॉट लोकेशन डॉट पाथ नेम, अगर एक और कौन सी वाली, ये वाली है कौन सी भाई, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, तो तुम क्या करना, कुछ भी नहीं करना, सिंपल क्या बोलोगे, लॉगिन पेज पर हूँ, अदरवाइज क्या बोलना, विंडो डॉट लोकेशन डॉट पाथ नेम को क्या कर दो, लॉगिन डॉट एच टी एम एल कर दो। मेरी बात समझ आई, मैंने क्या बोला कि भाई आप इन दोनों में से दोनों को चेक करो, अगर ये दोनों है तो कुछ भी नहीं करो, अगर इन दोनों में से कोई भी नहीं है तो क्या बोलो भाई मैं लॉगिन पेज पे क्या कर रहा हूँ भाई, रिडायरेक्ट कर रहा हूँ। ओके समझ आ रहा है। मैं यहाँ पर एक कंसोल के अंदर लिख देता हूँ लॉगिन और साइन अप में से साइन अप के पेज में हूँ, के पेज में हूँ, ठीक है। मैं क्या बोलता हूँ, ये क्या बोलेगा यार, अगर लॉगिन के पेज पर होगा तो बोलूँगा लॉगिन और साइन अप के पेज में हूँ। अगर मैं ऐसे ही बोलता हूँ कि यार लॉगिन डॉट एच टी एम एल की जगह आप क्या करो, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल करो, तो इस बार तुम क्या कर सकते हो, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पर भी जा सकते हो। अगर तुमने साइन अप या लॉगिन नहीं किया हुआ तो तुम सिंपल डैशबोर्ड को एक्सेस नहीं कर सकते, तुम क्या करोगे, लॉगिन पर वापस आ जाओगे। ठीक है भाई, ये वो छोटी सी कंडीशन थी जो हमें लगानी थी, और ये टास्क भी दिया था आप लोगों को करने के लिए, पर ऑनलाइन चल रहा है ना, तो अभी पकड़ नहीं हो रही आप लोगों की, तो इसलिए आप लोग टास्क भी नहीं कर रहे। सही है, तो बहुत जल्दी मिलने वाले हैं, फिर आप लोगों की पकड़ दकड़ भी शुरू हो जाएगी। सही है भाई। नहीं सर, ऑनलाइन ही रखते हैं सर। नहीं ऑनलाइन, अच्छा ऑनलाइन रखते हैं आप, ऑनलाइन में मज़ा आ रहा है, टाइम पे तुम लोग आते नहीं ऑनलाइन हो। सही है, पेट्रोल वेट्रोल ही बच जाता है घर पे बैठ के सब कुछ। ऑनलाइन में यार हर किसी को ना वो फिजिकल नहीं होता ना, कि अब कभी किसी का इंटरनेट का मसला है या कुछ है। माशाल्लाह सब कैंपस भी रेडी होने वाला है, तो फिर वहीं पे मिलेंगे। जी सर, मैं गया था, वो 10 दिन बाद हो जाएगा। इससे अच्छी क्या बात है, कैंपस भी बिल्कुल चमचमाता हुआ मिलेगा है, और क्या चाहिए ज़िंदगी में। खैर सर रमजान की क्लासेस होंगी क्या? बिल्कुल होंगी। जो भी अपडेट होगी यार मिल जाएगी, रमज़ान में आने में भी है तकरीबन 15 दिन है ना, तो मिल जाएगी अपडेट। सही है, अब मैं सिंपल क्या करता हूँ, लॉगिन करता हूँ अपने अकाउंट को, जो मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट यहाँ पर था। कौन सा अकाउंट है भाई, coderamazon@gmail.com, और पासवर्ड हमने इसका यही रखा था, coderamazon, ठीक है। और मैं यहाँ से जैसे लॉगिन करता हूँ तो मुझे पास क्या मिला भाई, डैशबोर्ड मिल गया। ठीक है भाई, ऑथेंटिकेशन वाला पार्ट हमारा बिल्कुल क्लियर हो गया है। अब हम बढ़ेंगे अपने किस तरफ, फायर की फायर स्टोर डेटाबेस की तरफ। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने इसका थोड़ा सा ओवरव्यू किया था कि यार हम कौन सा डेटाबेस पढ़ने वाले हैं, और फिर फायरबेस का ही डेटाबेस क्यों पढ़ रहे हैं। क्योंकि भाई हमें क्या करता है यार ये, ऑलरेडी अगर मैं बात करूँ ना, थोड़ा सा मैं इसको ना एक न्यू टैब विंडो खोलता हूँ इसका। थोड़ा सा तुम सोचो कि यार हम डेटाबेस में क्या रखते थे अपना, डेटा रखते डेटा रखते थे। पर अभी अगर तुम देखा जाए कि यार जावास्क्रिप्ट से तुमने कौन सा डेटाबेस पढ़ा था ऑलरेडी, हैं लोकल स्टोरेज। लोकल स्टोरेज, मतलब वो एक के तरीके से लिए हमारे लिए क्या आता है, एक तरीके से कि हमारे पास ना एक ऐसी जगह मिल जाए जहाँ पर हम अपना डेटा स्टोर करवा दें। सही है, जैसे भी डेटा आता था हम क्या करते थे, क्रिएट करते थे डेटाबेस में, क्या करते थे भाई, क्रिएट करवाते थे। तो मैं अगर तुम्हें बताऊँ ना, डेटाबेस के अंदर क्या होगा, सिंपल तुम अपने डेटा को क्रिएट करोगे, क्या कर दोगे भाई, डेटाबेस में अपने डेटा को जाके क्रिएट करोगे। ये वाला काम तो ऑलरेडी हमने करके देखा था कि यार हम अपने डेटाबेस के अंदर यूज़र को ऑथेंटिकेट करवाते थे, साइन अप करवाते थे, तो फिर हम एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनाते थे। ऑब्जेक्ट को क्या करते थे, एरे के अंदर पुश पुश करने के बाद अपना सारा डेटा लोकल स्टोरेज के अंदर, ठीक है। फिर अगर देखा जाए तो जब लोकल स्टोरेज के अंदर हम डेटा को स्टोर करवा देते थे, तो उसके बाद हमें क्या करना होता था, रीड करना होता था, नहीं होता था। मान लो यार मैंने ऐड टू कार्ट वाला काम किया था, मैंने क्या किया था, ऐड टू कार्ट, या मेरे पास बहुत सारे प्रोडक्ट थे, तो मैं क्या करता था, उसमें से अगर कोई प्रोडक्ट निकालना होता था, ढूंढ के प्रोडक्ट निकालना होता था, तो क्या कर सकता था भाई, मैं रीड कर सकता था। रीड करने से मुराद कि मेरे पास अगर डेटाबेस के अंदर हमने ना कुछ इस तरह का एक प्रोजेक्ट किया भी था
कि यार हमारे पास ना यूज़र की इन्फॉर्मेशन कहाँ पर हो भाई, लोकल स्टोरेज या डेटाबेस के अंदर हो, तो मैं उसको रीड कर सकूँ, मतलब अपनी यूआई के अंदर शो करा सकूँ, यूज़र को दिखा सकूँ। अच्छा, इसके अलावा अगर तुम्हें याद हो टू डू एप्लीकेशन, टू डू एप्लीकेशन में हमने क्या किया था भाई, अपने डेटा को अपडेट भी किया था। ठीक है, समझ आ रहा है। और इसके अलावा हमारे पास एक और था, डिलीट। टू डू एप्लीकेशन के अंदर हमने क्या किया था भाई, डिलीट भी किया था। पर अगर तुम बात करो ना लोकल स्टोरेज के अंदर, जब तुम डेटा को स्टोर कराते हो तो सबसे पहले क्या होता है, वो क्रिएट हो रहा होता है। फिर तुम क्या करते हो, उस डेटा को रीड कर सकते हो, और फिर तुम्हारे पास एक क्या करते हो, तुम अपने डेटा को अपडेट कर सकते हो, और फिर तुम अपने डेटा को डिलीट भी कर सकते हो। तो इसको हम क्या बोलते हैं भाई, CRUD ऑपरेशंस। क्या बोलते हैं भाई, CRUD ऑपरेशन। ठीक है, मतलब हमारे पास ना मेनली डेटाबेसेस जितने भी होते हैं ना, उसके अंदर सिर्फ 4 काम यही होते हैं, और इसके अलावा डेटाबेसेस में कोई काम नहीं होता, जिसको हम क्या बोलते हैं भाई, CRUD ऑपरेशन। अभी ऑलरेडी हम क्या कर रहे हैं यार, फायरबेस को पढ़ रहे हैं हम, अपना बैकएंड वाला जितना भी काम है, हम अभी बैकएंड डेवलपमेंट नहीं पढ़ी, तो हम बैकएंड डेवलपमेंट के लिए किसको यूज़ कर रहे हैं भाई, फायरबेस को। डेटाबेस के लिए किसको यूज़ कर रहे हैं भाई, फायरबेस को। ये हमारी ऑलरेडी 2 प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था, कौन कौन सी भाई, बैकएंड की और कौन सी, डेटाबेस की। ओके, ये वाली बात समझ आ रही है। बैकएंड के अंदर होता क्या है, तुम जो है ना अपनी एपीआईज लिखते हो, और उन एपीआईज के अंदर फंक्शंस होते हैं ऑलरेडी ना, उसके अंदर जाहिर सी बात है फंक्शंस के अंदर तुम बताओगे यार कौन सा काम किस तरीके से होगा। तो उस फंक्शन के अंदर तुम बताते हो कि यार क्रिएट किस तरीके से होगा, रीड किस तरीके से करोगे, अपडेट कैसे करोगे, डिलीट कैसे करोगे, और फिर बैकएंड अभी हम पढ़ नहीं रहे, तो हमारा ये सारा काम कौन करके दे देगा हमें, फायरबेस करके दे देगा। ठीक है, तो फायरबेस का जो डेटाबेस है ना, फायरबेस का जो डेटाबेस है ना, तो वो कौन सा डेटाबेस पढ़ेंगे हम, फायरबेस का डीबी फायर स्टोर। ठीक है, फायर स्टोर ना बिल्कुल सेम किसकी तरह चलता है, मोंगो डीबी की तरह। किसकी तरह चलता है भाई, मोंगो डीबी का। अगर तुम देखो हमारा कोर्स क्या है भाई, मर्न है, मर्न है ना, मर्न के अंदर क्या आता है भाई, मोंगो डीबी। ठीक है, और ई के अंदर हम क्या पढ़ेंगे भाई, एक्सप्रेस है, इसका क्या मतलब होता है फुल अगर मैं तुम्हें बताऊं तो, एक्सप्रेस जेएस होता है, और फिर क्या है भाई हमारे पास रिएक्ट जेएस है, और फिर हमारे पास नोड जेएस। तो हमने एट द एंड क्या पढ़ना है, मोंगो डीबी पढ़ना है। और फायरबेस का जो डेटाबेस है वो किस तरीके से चल रहा है भाई, फायरबेस का जो डेटाबेस है फायर स्टोर, वो किस तरीके से चलता है भाई, मोंगो डीबी की तरह। ठीक है, मतलब मोंगो डीबी के अंदर क्या होगा, आप जो है ना, हाँ मोंगो डीबी क्या होगा, नो सीक्वल डेटाबेस होगा। सही है। अच्छा, नो सीक्वल क्या है, इसके अंदर ना तुम क्या करते हो, अपने डॉक्यूमेंट स्टोर करते हो। डॉक्यूमेंट किस तरीके से स्टोर हो रहे होते हैं, तुम्हारे प्रॉपर टेक्स्ट नुमा। कैसे स्टोर हो रहे थे भाई, प्रॉपर टेक्स्ट नुमा। मतलब तुम ऑब्जेक्ट बनाते हो यहाँ पर, और तुम बोलते हो कि यार मेरे पास एक नेम की प्रॉपर्टी आएगी, नेम की प्रॉपर्टी के अंदर क्या रखा हुआ होगा, हसन। मतलब एक ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट के अंदर कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज करता गया, मैंने कहा यार मेरे पास इसकी एज भी होगी, और मैं इसकी एज भी रखता जाऊंगा। तो मतलब इस तरीके से तुम क्या करोगे, अपने डेटा को सेट करोगे, मोंगो डीबी के अंदर इस तरीके से चलता है। ठीक है, अभी हम नो एसक्यूएल और सीक्वल पे बात नहीं करेंगे। हमें बस इतना पता करना है कि यार फायर स्टोर किस तरीके से काम कर रहा है, और हम फाइल स्टोर को अपने लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। एसक्यूएल जो है वो क्या होता है भाई, डॉक्यूमेंट का ऑपोजिट होता है, डॉक्यूमेंट का ऑपोजिट होता है। मतलब इसके अंदर ना तुम अपनी मर्जी से डेटा को अपने हिसाब से सेट कर रहे थे, पर जाहिर सी बात है अगर एसक्यूएल कोई डेटाबेस होता तो फिर वो उनकी मर्जी उनके हिसाब से सेट करना पड़ता। मतलब क्या, अगर तुम देखो ना तुम्हारे पास स्प्रेडशीट है गूगल की, हाँ स्प्रेडशीट जो है ना वो बहुत अच्छी एग्जांपल है। उसके अंदर क्या होते हैं, रॉज एंड कॉलम्स होते हैं। उसके अंदर क्या होते हैं भाई, रॉज एंड कॉलम्स। एसक्यूएल डेटाबेस की अगर मैं बात करूँ तो क्या होता है भाई, हमारा पोस्टग्रेस होता है, पोस्टग्रेस। ठीक है, और ये क्या होता है भाई, एसक्यूएल डेटाबेस होता है। ठीक है, एसक्यूएल डेटाबेस किस तरीके से काम कर रहा होता है, रॉज एंड कॉलम। ठीक है, मतलब आप क्या करते हो, आपकी जो प्रॉपर्टी है ना, जैसे आपने प्रॉपर्टी बनाई, ये क्या आ गया भाई आपका, इस तरीके से चल रहा होता है। ये आपकी हमने अपने मोंगोडीबी के अंदर क्या करते हैं, प्रॉपर्टी बनाते हैं और फिर उसकी वैल्यू। अब रॉज होती है हमारे पास, मल्टीपल कॉलम्स होते हैं, कॉलम्स के अंदर उनकी वैल्यू जाके फिट हो रही होती है, मतलब मल्टीपल रॉज होंगी, मल्टीपल कॉलम होंगे, इस तरीके से काम कर रही होती है बेटर ऑप्शन क्या है? भाई। तो ये नो एसक्यूएल में ऑब्जेक्ट और एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में डेटा स्टोर होता है ना? देखो, जो वैसे तो ज़्यादा चलते हैं ना, हर चीज़ ज़्यादा चलती है। जैसे अगर हमारा कोर्स है ना, अगर हमारा कोर्स है, हम क्या कर रहे हैं भाई, मर्ज स्टैक। मर्ज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भाई मार्केट में सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है भाई, मर्ज स्टैक की है। अच्छा, मर्ज स्टैक के अंदर तुम क्या सबसे पहले सीख रहे हो भाई, सिंपल मोंगो डीबी। अगर तुम क्या नाम है, पोस्टग्रेस सीख लोगे, अगर तुम पोस्टग्रेस सीख लोगे तो तुम क्या हो जाओगे, क्या होगा भाई,
पर डेवलपर, सही है। मतलब तुमने क्या किया, पोस्टग्रेस सीख लिया, एक्सप्रेस जेएस सीख लिया, रिएक्ट सीख लिया और फिर नोड जेएस सीख लिया। मतलब डेटाबेस के साथ ही तो इंटीग्रेट करना है ना उसको, मतलब डेटाबेस को तुमने क्या करना है, सर्वर के साथ इंटीग्रेट करना है। डेटाबेस तो तुम, मैं तो कहूँगा यार दोनों सीख लेना, जैसे तुम्हारे पास टाइम हो ना उसके हिसाब से तुम दोनों सीखना भाई, अच्छी बात है ना यार। सर तुम माई एसक्यूएल तो सिंपल है, वो तो आता थोड़ा बहुत। बस बाकी बेहतरीन है। मोंगो DB टफ है। मोंगो भाई देखो, सबसे ज़्यादा जो डेवलपर्स है ना वो किसको लाइक करते हैं, मोंगो डीबी को लाइक करते हैं। पता है क्यों? ये जो ना फ्लेक्सिबल स्कीमा लिखने का मुझे परमिशन देता है। फ्लेक्सिबल स्कीमा से बात ये है कि यार मेरी मर्जी, मुझे कितना डेटा इसके अंदर ऐड करना है, कितना डेटा ऐड नहीं करना। ठीक है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ तुम्हें फायर बेस का जो डेटा बेस है, फायर स्टोर, उसका काफ़ी आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके से ये काम करेगा। और ठीक है। और मैं इसका तुम्हें थोड़ा सा ओवरव्यू भी करा देता हूँ कि यार हम किस तरीके से इसको यूज़ करेंगे। अगर तुम देखो हम लास्ट टाइम कहाँ गए थे भाई, हमारे पास बिल्ड था, बिल्ड के अंदर इसकी सर्विसेज आ रही थी, मेरे पास ऑथेंटिकेशन आ रही थी, फायर स्टोर का डेटाबेस आ रहा था, और फिर हमारे पास स्टोरेज थी, और फिर होस्टिंग थी। अब मुझे कहाँ जाना चाहिए कि यार आप एक मुझे सर्विस दे रहे हो फायर स्टोर डेटाबेस, तो मैं गया इसके पास, तो फिर ये मुझे क्या बोलता है भाई, लोड हो जाए ज़रा सा। मैं गया फायर स्टोर डेटाबेस के पास, कितना टाइम लगाओगे क्या भाई? सही है, आ गया। तो क्या बोलता है कि यार क्लाउड फायर स्टोर डेटाबेस है ये, क्या कह रहा है कि यार क्रिएट डेटाबेस कर दूं। मैंने कहा हाँ भाई कर दो। क्रिएट डेटाबेस किया तो फिर इसने मुझे बोला कि यार आपको स्टैंडर्ड वाला चाहिए या इंटरप्राइज वाला चाहिए। इंटरप्राइज मतलब पेमेंट वाली, स्टैंडर्ड मतलब हो सकता है फ्री हो। हम किसकी तरफ जाएंगे भाई, हम गरीब आदमी, हम क्या करेंगे भाई, स्टैंडर्ड की तरफ जाएंगे और फिर इस वाले को यूज़ कर लेंगे। मैंने कहा नेक्स्ट। नेक्स्ट के बाद मुझे बोल रहा है कि यार डेटाबेस जो आप बना रहे हो वो कहाँ पर बनाऊँ, डेटाबेस जो आप बना रहे हो वो कहाँ पर बनाऊँ। मैंने कहा भाई अभी मेरे को एज सच कोई पता नहीं है कि यार मुझे कहाँ बनाना चाहिए, जो तुम बोल रहे हो वहीं पे बना दो। अगर तुम इसकी क्या कर सकते हो, रीजन चेंज करना चाहो तो फिर इसकी रीजन को चेंज भी कर सकते हो। पर अभी हम इस रीजन वाली चीज़ में नहीं जाएंगे, पता है क्यों? अगर मैं तुम्हें बताऊंगा कि यार इसकी रीजन यहाँ होनी चाहिए, वहाँ होनी चाहिए, मतलब तुम बोलोगे यार सर इतना क्यों सोचना था रीजन बनाने में। मतलब अगर देखा जाए तो रीजन से मुराद ये है कि यार तुम अपना डेटा कहीं स्टोर करना चाहते हो जहाँ वो सेफ रहे। सर्वर्स होता है ना सर, बिल्कुल सर्वर्स होते हैं। किसी सर्वर की कनेक्टिविटी ज़्यादा होती है, किसी की बिल्कुल, कम होती है। बिल्कुल। मतलब तुम क्या करते हो कि यार यहाँ पर जो है ना लोकेशन देखते हो, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स अगर देखा जाए, तुमने एक रीजन के अंदर ना अपने वेबसाइट को डिप्लॉय वगैरह किया कि यार वो जो है ना पाकिस्तान के अंदर है। अब यूनाइटेड स्टेट्स यहाँ से कितना दूर है, सही है, तो कितना टाइम लगेगा डेटा को लाने के अंदर। तो तुम क्या करते हो, सबसे पहले तो देखते हो कि यार करीब होना चाहिए, और फिर मेरा डेटा सेफ भी होना चाहिए। मतलब सेफ से मुराद कोई मेरा डेटा को हैक ना कर ले। मान लो कि यार अगर अगर तुम इंडिया में रख देते हो अपना डेटा, सही है, कोई ना कोई क्या नाम है इश्यूज हो जाते हैं गवर्नमेंट लेवल पर, तो तुम्हारा डेटा क्या हो सकता है भाई, कॉम्प्रोमाइज़ भी हो सकता है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं यार, बिल्कुल जनाब सेफली, अगर तुम जैसे देखा जाए ना, अगर तुम घर लेने जा रहे हो तो कहीं घर लेने जाते हो तो तुम क्या बोलते हो कि यार मेरा घर ना सर ऐसी, जी जी। सर वो रिकॉर्डिंग हो रही, कौन सी? जो रिकॉर्डिंग आप बात करते हैं वो नहीं थोड़ी। ओहो हो। This meeting is being recorded. सही है, सही है। अच्छा मैंने यहाँ पर नीचे भी लगाई हुई है, कोई मसला वाली बात नहीं, मैं वहाँ से भूल गया था। सही है। तुम क्या करते हो यार, अगर मुझे एक घर खरीदना है तो तुम क्या बोलोगे कि यार सबसे पहले तो मुझे घर चाहिए ऐसी जगह पर जो मेरे बजट में आ जाए। सबसे पहले तो, सबसे पहले किस में आ जाए भाई, बजट में आ जाए। और फिर अगर देखा जाए कि यार अ, वहाँ पर तुम्हारा कोई दुश्मन भी ना हो, ऐसे ही बोलते हो ना कि यार कि मुझे ऐसी जगह पर घर चाहिए जहाँ पर मेरा कोई दुश्मन ना हो, और जो है मैं वहाँ पर सेफली रह सकूँ। तो ऐसे ही तुम क्या करोगे भाई, डेटाबेस को भी सेलेक्ट करोगे कि यार मेरी डेटाबेस की लोकेशन क्या होनी चाहिए और किस तरीके से मुझे काम करना है उसके ऊपर। ठीक है। तो मैं भी क्या कर रहा हूँ सिंपल, यहाँ पर कोई इतना हमारा कोई इतना वो डेटा होगा नहीं कि यार हम क्या कर रहे हैं इतना सोचें फजूल का। मैं जो मुझे ऑप्शन मिल रहा है ना, मैं अभी फिलहाल इसी के ऊपर जाता हूँ। ठीक है। अदरवाइज सबसे ज़्यादा बेस्ट क्या रहता है हमारे लिए, सिंगापुर रहता है। ठीक है। मैंने कहा नेक्स्ट, और जब नेक्स्ट करता हूँ तो इसने मुझे बोला कि भाई आईडी, डेटाबेस आईडी, वो सेलेक्ट कर लिया ना मैंने उसको, जब भी तो आगे जाने दिया इसने मुझे। ठीक है। तो फिर मुझे बोलता है कि यार तुम्हारे दो स्टेप हो गए, तीसरा तुम क्या कर रहे हो, कॉन्फ़िगर कर रहे हो। अब ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कहता है कि यार तुम्हें क्या स्टार्ट प्रोडक्शन मोड चाहिए। मैंने कहा नहीं, मुझे कौन सा चाहिए भाई, अभी इसके लिए टेस्ट मोड चाहिए। कौन सा चाहिए भाई, टेस्ट मोड। अगर थोड़ा सा देखें ना प्रोडक्शन मोड के अंदर क्या कह रहा है यार, योर डेटा इज़ प्राइवेटली बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है। क्लाइंट जो है तुम्हारे डेटा को रीड राइट कर सकता है, पर तुम्हें उसको परमिशन देनी पड़ेगी। क्या मैं बैठ के यहाँ पर अलाउ करता रहूँ कि यार कौन सा यूज़र आएगा और फिर जो है उस यूज़र को परमिशन दो। अच्छा अब क्या होता है कि यार हम जो है ना इसको सेटिंग्स के अंदर जाके ना चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। पर अभी हम क्या करेंगे भाई, टेस्ट मोड में जाना है हमें। टेस्ट मोड में क्या बोलता है कि यार मैं खुद से जो है ना तुम्हें
रीड राइट की ना परमिशन दे दूंगा पर एक लिमिटेड टाइम के लिए। अगर तुम यहाँ पर देखो तो ये क्या कह रहा है, योर डेटा इज ओपन बाय डिफॉल्ट टू इनेबल क्विक सेटअप, सही है। हाउ एवर यू मस्ट अपडेट योर सिक्योरिटी रूल। और ये कह रहा है कि यार जो तुम्हारा डेटा होगा ना उसको मैं हर किसी के लिए एक्सेस करने के लिए दे दूंगा परमिशन। और फिर जो तुम्हारा ये डेटा है वो कितने दिन के लिए रहेगा भाई, 30 दिन के लिए इनेबल रहेगा। कितने दिन के लिए रहेगा भाई, 30 दिन के लिए इनेबल रहेगा। अगर 30 दिन बाद तुम इसको एक्सेस करने की कोशिश करते हो तो क्या होगा भाई, आ, ये तुम्हें नहीं मिलेगा। फिर तुमने सिंपल जाना है कि यार सिक्योरिटी रूल के अंदर और फिर इसको अपडेट कर लेना होगा, सही है। अभी हम क्या करेंगे यार, सिंपल एक टेस्ट मोड के लिए डेटाबेस को क्रिएट कर रहे हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा क्रिएट कर दो। नहीं ना, उसकी आगे जाके कोई ना कोई कॉस्ट हो सकती है भाई। सही है। अगर तुम देखो मैंने क्या किया भाई, एक क्रिएट डेटाबेस कर दिया। तो ये तुम्हारा क्या हो गया भाई, एक डेटाबेस तुम्हारे सामने आ गया। ये है भाई तुम्हारा डेटाबेस, सही है। इस तरीके से तुम्हारे पास कोई डेटाबेस होगा जहाँ पर तुम्हारे पास कलेक्शंस होंगी। कलेक्शंस से मैं समझा देता हूँ कलेक्शंस क्या होती हैं। और फिर कलेक्शन के अंदर क्या होंगे, डॉक्यूमेंट्स होते हैं तुम्हारे। डॉक्यूमेंट्स से मुराद यार भाई जो तुम लोकल स्टोरेज के अंदर डेटा सेव करते थे वो सारा क्या होगा, तुम्हारा डॉक्यूमेंट होगा। बेहतरीन, सही है। मतलब ये इतना प्यारा सा तुम्हारे पास क्या होगा, एक डेटाबेस होगा। यहाँ पर तुम्हारे सारे मल्टीपल कलेक्शंस आएंगे। ठीक है, कलेक्शन क्या होता है थोड़ा सा इसको समझते हैं। यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के अंदर हेल्प होगा, डॉक्यूमेंट्स में चलते हैं। मैंने कहा यार डॉक्यूमेंट्स में जाओ और फिर क्या करो, हमारे पास फाइल स्टोर की ज़रा हमें डॉक्यूमेंटेशन दे दो। ज़रा सा डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ते हैं भाई, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर इंट्रोडक्शन में कुछ ऐसा नहीं है मेरे मतलब का। क्या करो, इंट्रोडक्शन के बाद ऑपरेशंस नहीं, मैनेज डेटा, ठीक है। मल्टीपल मैनेज डेटा बेसिस मुझे नहीं करने, तो मैं क्या करता हूँ, चलो मैं तुम्हें ना कलेक्शन के बारे में समझा देता हूँ। मतलब देखो, अगर मैं बात करूँ कि यार मेरे पास एक एप्लीकेशन है, मेरे पास एक जॉब पोर्टल है, ठीक है। मेरे पास क्या होगा भाई, एक जॉब पोर्टल होगा, सही। जॉब पोर्टल पे मल्टीपल यूजर्स आ सकते हैं। मल्टीपल क्या आ रहे हैं, यूजर्स आ रहे हैं। मतलब ये इसकी क्या होगा, यूजर्स की कलेक्शन। मतलब कलेक्शन से मुराद क्या होगा कि यार हमारे पास बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होंगी किसके अंदर, इस कलेक्शन के अंदर। मैंने कहा मेरे पास एक यूज़र का कलेक्शन होगा, ठीक है। यूज़र के कलेक्शन के अंदर क्या हो सकता है, यूज़र खुद एक इटसेल्फ एक एरे होगा। एरे के अंदर क्या होंगे भाई, बहुत सारे यूज़र्स हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं भाई, यूज़र्स हो सकते हैं इस तरीके से। तो ये इस तरीके से कलेक्शन बनता है, ठीक है। अगर मैं बात कर रहा था यार जॉब पोर्टल की, तो जॉब पोर्टल पे कोई यूज़र्स आ सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल यूज़र्स हो गए। अगर मैं बोलूँ कि यार जाहिर सी बात है, अगर जॉब पोर्टल की मैं बात कर रहा हूँ तो फिर उसमें रिक्रूटर्स भी तो आ सकते हैं। वो रिक्रूटर्स को मैं क्या कर सकता हूँ, एक अलग जगह पर रख सकता हूँ। वैसे देखा जाए तो ना रिक्रूटर्स और यूज़र्स एक ही चीज़ है, क्यों एट द एंड क्या होंगे यार, यूज़र्स होंगे, पर रोल डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूँ यार मेरे पास क्या आएंगी, कंपनीज आएंगी। क्या आएंगी भाई, कंपनीज। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ भाई, कंपनी का डेटा अपने पास रख सकता हूँ। और अगर मैं देखा जाए कि यार और भी मैं बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से कलेक्शन वाइज अपने पास स्टोर कर सकता हूँ। अगर मैं बोलूँ कि यार मेरे पास बहुत सारी जॉब्स होंगी, मेरे पास बहुत सारी जॉब्स होंगी कि यार मेरे पास बहुत सारी जॉब्स आ रही है, रिक्रूटर्स कंपनीज आ रहे हैं और जो है ना वो क्या करते हैं भाई, जॉब्स को आके पोस्ट करते हैं और मैं क्या करता हूँ उनको एक कलेक्शन के अंदर स्टोर करता जाता हूँ। अब जाहिर सी बात है मेरे पास कलेक्शन के अंदर काफ़ी सारा डेटा होगा, तो मैं उसको क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले क्रिएट कर रहा हूँ और फिर बाद में मुझे क्या ज़रूरत पड़ेगी भाई, रीड करने की, सही है। जब मैं रीड करूँगा, जब मैं यूज़र को दिखाऊंगा तो यूज़र बोल सकते हैं यार मुझे इसको अपडेट करना है। यूज़र क्या बोल सकता है भाई, मुझे इसको अपडेट करना है। अपडेट के बाद हो सकता है भाई उसकी टाइम ड्यूरेशन हो गई। एक जॉब कब तक वैलिड रहती है, जब तक एक बंदा हायर नहीं हो जाता। और जब जॉब हो गई तो क्या हो जाएगी, जॉब एट द एंड डिलीट कर देगा वो, सही है। तो इस तरीके से क्या करेगा, करंट ऑपरेशन परफॉर्म कर लेगा एक यूज़र आके, ठीक है। तो कलेक्शन का तुम्हें काफ़ी आइडिया लग गया होगा कि कलेक्शन के अंदर क्या होंगे, हमारे पास हमारा डेटा होगा, हमारे पास क्या होगा, हमारा डॉक्यूमेंट होगा, ठीक है। यहाँ पर ना अभी अ, यहाँ मिलता है हमें मैनेज डेटाबेसेस। मैं अगर यहाँ पर देखूँ मैनेज करना है मुझे डेटाबेसेस, नहीं, ठीक है, मैनेज डेटाबेसेस में नहीं है। पर सर्च कर लेना सर। हाँ मैं देखता हूँ, सही है। मैनेज डेटा डिस्कवर, तो ये इसमें मुझे मिल नहीं रहा मेरी मतलब की चीज़।
सिक्योर नहीं, इंटीग्रेशन नहीं। मैं बोलता हूँ यार हमारे पास कलेक्शंस इन डेटाबेसेस, इमेजेस में चलता है। कलेक्शन कलेक्शन डेटाबेस। सर हम्म। कोड चाहिए आपको जो वहाँ पे मिलता है डॉक्यूमेंट नहीं नहीं, मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ तुम्हें। नहीं नहीं नहीं। तो मैंने वैसे अच्छा खासा तुम्हें बता दिया है। सिंपल क्या होगा यार, हमारे पास ना एक कलेक्शन होगा। हाँ ये देखो, ये बड़ी बेहतरीन इमेज मिली है, देखो। कलेक्शन ये होंगे ना कि वो देखो हम, अलग अलग पेज होंगे हमारे पास। बिल्कुल, हमारे पास एक मोंगो डीबी का डेटाबेस होगा, उसके अंदर हमारे पास कलेक्शन होगी। कलेक्शन से मुराद ये है कि यार अगर तुम किसी क्या अगर किसी ब्रांड में जाते हो ना, तो तुम बोलते हो कि यार मुझे इस कलेक्शन का कपड़ा दिखाओ, तो वो क्या करता है, एक कलेक्शन के ना मल्टीपल क्या होंगे यार उसके पास, सूट्स होंगे। वो जाके तुम्हारे आगे ना खोल के रखता है। ऐसा है नहीं है कि तुम जाते हो कि यार मुझे जो है ना इस टाइप की चीज़ चाहिए, और ना उससे रिलेटेड तुम्हें क्या करता है, उसके कलर्स वगैरह दिखा देता है, सिंपल। और तुम बोलते हो कि नहीं यार मुझे इस बार ही ना दूसरी कलेक्शन चाहिए। मतलब अगर मैं बात करूँ कि यार मुझे ना एक कॉटन सूट चाहिए, तो कॉटन क्या होगा, एक कलेक्शन हो गई। कॉटन के अंदर तुम्हारे पास बहुत सारे आइटम्स हो सकते हैं। वो तुम्हें क्या मिला देगा, आइटम दिखा देगा, और तुम उसको देख लोगे, ठीक है। अगर मैं बोलूँ यार मुझे इस बार लिलन का कोई कपड़ा चाहिए, तो लिलन क्या होगा, तुम्हारे पास एक कलेक्शन हो गई, उसके अंदर उसके पास क्या होंगे, बहुत सारे आइटम्स होंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे पास डेटाबेस के अंदर क्या होगा, एक कलेक्शन होगा। कलेक्शन के अंदर हमारे पास क्या होता है भाई, डॉक्यूमेंट होता है। अच्छा, इसको जब तक हम इम्प्लीमेंट नहीं कर लेंगे ना, तब तक हमें ये और ज़्यादा क्लियर नहीं होगा। तो मैं क्या बोलता हूँ यार, मुझे ना सिंपल फायर स्टोर मैं यूज़ कर रहा हूँ, और मुझे क्या करना है, इस बार एक डेटा को ऐड करना है, ठीक है। अच्छा देखो ना, ये पढ़ा ना स्ट्रक्चर डेटा, स्ट्रक्चर डेटा में यहाँ मिल जाता हमें, सिंपल। देखो हमारे पास क्या होगा भाई, यूजर्स का कलेक्शन होगा। यूजर बहुत सारे हो सकते हैं, तो यूजर का क्या होगा भाई, एक ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होंगी, इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होंगी, सिंपल। ये देखो ना कितना आसान कर दिया इन्होंने, कि यार रूम है, सही है, और फिर उसके अंदर उसकी क्या है भाई, कलेक्शन है। कलेक्शन के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, ठीक है। अब मैं बात करूँ कि यार मुझे इस बार क्या करना है, अपनी एक कलेक्शन क्रिएट करनी है। जब कलेक्शन क्रिएट कर लूँ, तो उसके बाद क्या कर दो, मेरा उस कलेक्शन के अंदर डेटा को ऐड कर दो। अब मैं क्या करता हूँ, सिंपल यहाँ पर ऐड डेटा के पास आया, और मैं बोलूँगा कि यार ये मुझसे बोलता है कि यार तुमने क्या इनिशियलाइज ऐप कर लिया है। मैंने कहा हाँ कर लिया है। क्या तुमने फायर स्टोर इनिशियलाइज कर लिया है। मैंने कहा नहीं किया भाई। फटाफट क्या करूँ भाई, कॉपी और फिर पेस्ट। सर मैं गया फायरबेस के पास जी। सर हम तो दूसरे नंबर वाला करते हैं ना कॉपी पेस्ट, तो पहले नंबर वाला है ये इनको थोड़ी चला रहे हैं। बिल्कुल, हम इसका लिंक चेंज कर देंगे। मैंने कहा कि यार इंपोर्ट करना है मुझे, क्या, गेट फायर स्टोर, ठीक है। मैंने कहा फायर स्टोर को गेट करूँगा, यहाँ पर गेट करूँगा, और फिर इसका लिंक क्या होगा भाई, ये वाला। अब अगर तुम देखो यहाँ पर क्या है भाई, सेम वाली मिस्टेक जो अयान ने हमें बताया यार, सर फायरबेस स्लैश फायर स्टोर से आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा भाई, इसका लिंक चेंज करूँगा। फायरबेस के बाद क्या कर दूंगा, ऑथ की जगह फायर स्टोर, बेहतरीन। ठीक है, तो मेरा लिंक क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। सबसे पहले क्या किया भाई, मैंने फायर स्टोर को गेट किया। इसने कहा कि भाई तुम्हारे पास फायरबेस की कॉन्फ़िगरेशन है। मैंने कहा हाँ भाई ऑलरेडी है। क्या तुमने इनिशियलाइज फायरबेस किया हुआ है। मैंने कहा हाँ भाई किया हुआ है। तो फिर क्या कह रहा है भाई, इनिशियलाइज करो क्या भाई, क्लाउड फायर स्टोर को। तो कहता है कि यार तुमने सिंपल यहाँ पर आके क्या करना है, जैसे ही तुम्हें मिलेगा, तुमने एक डीबी को इनिशियलाइज करना है। क्या कह रहा है भाई, इनिशियलाइज क्लाउड फायर स्टोर एंड गेट अ रेफरेंस टू द सर्विस। तुमने बोला कि यार एक वेरिएबल बनाओ डीबी, और उसके बाद जो तुमने अपना मेथड इंपोर्ट किया था उसको कॉल कर दो, और उसके अंदर क्या रख दो भाई, अपनी एप्लीकेशन को रख दो। ठीक है, तुमने क्या कर दिया, सिंपल आके यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन को इनिशियलाइज कर दिया। किसको भाई, फायर स्टोर के डीबी को। ठीक है। अब अगर मैं बोलूँ कि यार मुझे क्या करना है, सर्वर क्लाइंट लाइब्रेरीज नहीं, मुझे क्या करना है भाई, एक डॉक्यूमेंट को सेट करना है। मतलब कि यार होना क्या चाहिए था हमारे पास एक वेबसाइट के अंदर, कि हमारे पास जब भी यूज़र लॉगिन कर रहा है, जब भी यूज़र लॉगिन करता है, तो हमारे पास उस यूज़र का क्या चाहिए, हमें डेटा चाहिए। उस यूज़र का हमारे पास डेटा आना चाहिए था। मैं क्या करता हूँ यार, सिंपल इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पर आता हूँ। मेरे पास ये यूज़र आके यहाँ पर साइन अप करता है। क्या क्या देता है, अपना यूज़र नेम देता है, ईमेल देता है, और फिर पासवर्ड देता है। जैसे ही ये साइन अप करने की कोशिश कर रहा है और इसका साइन अप हो जाता है, तो यहाँ पर ऑथेंटिकेशन में मेरे पास डेटा आ गया। अब क्या करो, जब ऑथेंटिकेशन के अंदर डेटा तुम्हारे पास मिल रहा है, तो तुम क्या करो भाई, इसको अपने डेटाबेस के अंदर स्टोर कर लो। मतलब अपने डेटाबेस के अंदर जाके
सेव कर लो। अब सेव किसके अंदर होगा भाई, एक कलेक्शन होगा। कलेक्शन यहाँ से तुम हार्ड कोडेड भी बना सकते हो या फिर तुम अपने कोड की हेल्प से डायरेक्ट बना सकते हो। ठीक है, हम क्या करेंगे, कोई कोड की हेल्प से बना सकते हैं। मतलब अगर मैं यहाँ से एक कलेक्शन बनाना चाहूँ, कलेक्शन जब बना लूँगा तो उसके बाद वो मुझे बोलेगा कि यार चलो अपना डॉक्यूमेंट हार्ड कोडेड भी रख लो। तो अभी मुझे हार्ड कोडेड तो कुछ काम करना नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको भी बंद करता हूँ, इसको भी बंद करता हूँ, और मैं बोलूँगा कि यार भाई डॉक्यूमेंट हार्ड कोडेड वाली बात क्या कह रहे थे आप? मतलब मैं अभी कोड से करूँगा ना, मैं ये वाला सारा काम अभी क्या कर रहा हूँ, कोड से कर रहा हूँ। मैं बोलूँ यार मेरे पास ये क्या मिल गई, यूआई मिल गई। यूआई के अंदर इसने मुझे ऑप्शन दिया हुआ है कि यार आप क्या करो, एक कलेक्शन क्रिएट कर लो, और हार्ड कोडेड अगर आप यहाँ से आपको डेटा भेजना है ना तो आप हार्ड कोडेड यहाँ से भेज दो। सही है, ये वाली बात है। जैसे मैं लोकल स्टोरेज के अंदर जाता था, लोकल स्टोरेज के अंदर मैनुअल डेटा जाके रख देता था, तो मुझे मैनुअल तो अभी रखना नहीं है ना, ये वाली। ठीक है। मैं क्या करूँगा, सिंपल, मेरे पास एक क्या है भाई, सेट डॉक्यूमेंट का कोड है। मुझे क्या करना है भाई, एक ऐड डॉक करना है। क्या करना है भाई, ऐड डॉक करना है, और मैं चाहता हूँ कि यार मुझे जो है ना अपना डॉक्यूमेंट सेव कराना है, कहाँ पर, फायरबेस के डेटाबेस में। मैंने कहा मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ, किस नाम से भाई, ऐड यूज़र डॉक। ठीक है, डॉक्स डॉक्यूमेंट ऐड यूज़र डिटेल ही कर लेते हैं, ऐड यूज़र डेटा। ठीक है, ऐड यूज़र डेटा के नाम से मैंने एक फंक्शन क्रिएट कर दिया, और फंक्शन का एरो नहीं लगाया मैंने, और मैंने कहा यार ये चलेगा, और जब चलेगा तो इसके अंदर ये कोड होगा। और सर ऐसिंग हम्म, ऐसिंग फंक्शन बनाना पड़ेगा ना। हाँ बिल्कुल बनाते हैं अभी। अच्छा हाँ, अवेट है ना, तो अवेट के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, मुझे एसिंग फंक्शन बनाना पड़ेगा। बेहतरीन हो गया, गुड है। अच्छा भाई, ये कहाँ से आ रहा है, फायर स्टोर से आ रहा है। फायर स्टोर का लिंक मेरे पास है, बिल्कुल है। मैं क्या करूँगा, डॉक और सेट डॉक कहाँ से निकाल लूँगा, फायर स्टोर वाले लिंक से निकाल लूँगा। मैंने कहा भाई मेरे पास फायर स्टोर आ रहा है भाई, और फिर क्या करो, डॉक और सेट डॉक को भी यहीं से निकाल लो। ठीक है। अच्छा भाई, अवेट लगा हुआ है, एसिंग लगाना ज़रूरी है। अगर इस फंक्शन को आपको बाहर यूज़ करना है तो आप क्या करो भाई, सिंपल एक्सपोर्ट कर दो। ठीक है। अब मैं क्या बोलूँगा, अगर मैं तुम्हें इस कोड के बारे में समझाऊँ, थोड़ा सा गौर से समझना। ये क्या बोलता है कि यार मैं जो है ना सेट डॉग कर दूंगा। सेट डॉग क्या ले रहा है, एक आर्गुमेंट ले रहा है, कौन सा, एक डॉग का मेथड, जो अभी क्या किया हमने, ऊपर से इम्पोर्ट किया, और फिर हम इसको यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। ये बोलता है कि यार मुझे 3 आर्गुमेंट चाहिए। नंबर 1 आर्गुमेंट क्या है भाई, एक डीबी, जो तुमने क्या किया था अभी, इनिशियलाइज किया था। जब फायर स्टोर का डेटाबेस तुम क्या कर रहे थे, इनिशियलाइज कर रहे थे, एक ये डीबी मांग रहा है। और फिर दूसरी चीज़ क्या है भाई, कलेक्शन मांगता है। दूसरी चीज़ क्या मांगता है भाई, कलेक्शन। और तीसरी चीज़ क्या मांग रहा है भाई, आईडी मांग रहा है। क्या मांग रहा है भाई, पहला डीबी मांगता है, दूसरा क्या मांगता है भाई, कलेक्शन, और तीसरी चीज़ क्या मांगता है तुमसे, आईडी मांगता है। मैंने कहा मेरे पास कलेक्शन किसकी होगी भाई, यूज़र्स की। किसकी कलेक्शन होगी भाई, यूज़र की। मैंने कहा यूज़र की ना कुछ फलाना ढिमकाना, ये आईडी अभी फ़िलहाल। सही है। और फिर मैं बोलता हूँ यूज़र का नाम क्या भाई, हसन। और फिर मैं बोलता हूँ यूज़र का कुछ लास्ट नेम होगा। ठीक है, लास्ट नेम होगा क्या भाई, अशरफ। और फिर इसकी कंट्री क्या हो सकती है भाई, पाकिस्तान हो सकती है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, हार्ड कोडेड डेटा भेज रहा हूँ यहाँ से। बाकी मैं इसका डेटा क्या कर सकता हूँ भाई, अपडेट करा सकता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पर क्या लगा हुआ है, अब क्या यहाँ पर लगा भाई, अवेट लगा हुआ है। क्या लगा हुआ भाई, अवेट। अगर इसका कोड फटा तो मुझे कहाँ पर मिलेगा एरर। सर फंक्शन यहाँ पर अवेट लगा हुआ है। ट्राई कैच लगेगा ना सर। क्या लगेगा, अवेट चल रहा है, तो यहाँ पर क्या करो आप, ट्राई कैच का यूज़ कर लो। मैंने कहा भाई ठीक है, ट्राई करूँगा, और अगर कोई एरर आएगा तो मैं यहाँ पर इसको प्रिंट करवा दूंगा। ठीक है, समझ आ रहा है एरर। यहाँ पर मैं कंसोल में लिख देता हूँ, मेरा कोड फट गया। सही है, ऐसा कुछ लिख देते हैं। सर ये जो हम प्रोडक्शन की वेबसाइट बनाते हैं ना, तो उसके अंदर भी हम ऐसे ही कैच में कंसोल लॉग में एरर को दिखाते हैं। हाँ मतलब हम जो है ना, जब डेवलपमेंट साइड कर रहे होते हैं ना, तो हम कंसोल के अंदर खुद से देखते हैं, पर जब हमारी प्रोडक्शन पर जा रही होती है ना एप्लीकेशन, तो हम सारे कंसोल बंद कर देते हैं। लेकिन अगर हम कंसोल बंद कर देंगे तो फिर कैच लगाने का क्या मतलब फायदा ही नहीं होगा। ये तो हम खुद पकड़ लेना अपने लिए एरर। जब, अब मेरी बात सुनो ना, क्या तुम्हारी एक एप्लीकेशन है जिसमें कोड ही मतलब भंड ही भंड है, क्या तुम उसको लाइव करोगे, नहीं करोगे ना। ये ट्राई कैच तुम खुद से एरर पकड़ने के लिए लगाते हो, ताकि तुम्हें पता चल जाए कि यार हाँ यहाँ पर एरर आ सकता है। अगर एरर आ रहा है तो फिर मेरे पास कैच में गिर जाए। मतलब ट्राई कैच क्या करता था, वेबसाइट को ब्रेक नहीं करता था, वो बोलता था कि यार मैं कैच के अंदर एरर को रख लूँगा अपने पास, मतलब तुम्हारी एप्लीकेशन को फटने नहीं दूंगा। ठीक है, मतलब मैं क्या करूँगा, सिंपल कैच के अंदर उस एरर को देख लूँगा कि यार मेरे पास एरर क्या आया, ये वाली बात है। सही है। मैंने क्या बोला कि भाई मैं सेट डॉक्यूमेंट करूँगा, एक मेरे पास फंक्शन होगा, कौन सा, ऐड यूज़र डेटा का, और फिर मैं यहाँ से इसको एक्सपोर्ट कर लूँगा, और इसको कब चलाऊँगा भाई, मेरी मर्ज़ी। मैं कब चलाऊँगा भाई, मेरी मर्ज़ी। मैंने कहा यार आप क्या कर रहे हो, साइन अप बटन चला रहे हो,
आप साइन अप बटन पे क्या कर रहे हो, एक फंक्शन चला रहे हो, कॉल बैक चला रहे हो, उसके अंदर क्या भाई साइन अप हैंडलर हो रहा है, उसके अंदर क्या हो रहा है भाई, साइन अप हैंडलर हो रहा है। मैंने कहा यार यहाँ पर मेरा एक और काम कर देना, और फिर मैं इसको क्या करूँगा भाई, इंपोर्ट ऐड यूजर डेटा, और फिर मेरा ये वाला काम कर दो। अभी देखो मैंने यहाँ पर क्या किया भाई, हार्ड कोडेड वैल्यू रखी हुई है अपने फंक्शन के अंदर, क्या रखा हुआ भाई, हार्ड कोडेड वैल्यू। अब मुझे पता है यार यूज़र का जो डेटा है ना मेरे पास, वो कुछ और था, मेरे पास यूज़र का डेटा कुछ और था। मैं क्या बोलूँगा यार, आप क्या करो, इस बटन के क्लिक पर ना वो जो मेरा हार्ड कोडेड डेटा है उसको क्या कर दो, सेव कर देना। अच्छा, मतलब ये एरर क्यों आया होगा, जाहिर सी बात है तुमने जो ना ये वाली फील्ड्स भरी नहीं, और या फील्ड्स नहीं भरी तो तुम्हें एरर मिल गया। पर मैं चाहता था कि यार जैसे ये चले ना तो ये क्या बोले, डेटा ऐड कर रहा हूँ, सही है, और फिर डेटा ऐड कर दिया, ठीक है। डेटा ऐड कर दिया कहाँ पर, डीबी में, सही है भाई। जब ये हो जाएगा तो मुझे कहाँ मिलेगा भाई, डेटा डीबी में मिलेगा। आ, पहले मैं देख लेता हूँ मेरे डीबी में कुछ आ तो नहीं गया, रिफ्रेश करते हैं यहाँ से, क्योंकि मैंने एक दफ़ा चला दिया है तो, और मैंने कंसोल भी नहीं लगाए हुए थे, तो ऐसा ना हो कि यार डेटाबेस में कुछ आ गया हो, क्योंकि मैं हार्ड कोडेड वैल्यूज़ दे रहा हूँ ना। देखो मेरे पास एक कलेक्शन क्रिएट हुआ और उसके अंदर एक आईडी आई, और उस आईडी के अंदर डेटा पड़ा हुआ है। मैं क्या करता हूँ, सिंपल डिलीट कलेक्शन कर देता हूँ, सही है। फिलहाल इस बात को समझना मैं क्या करने वाला हूँ। मैंने कहा था क्या, मेरे पास एक यूज़र का कलेक्शन होगा, मेरे पास क्या होगा भाई, एक यूज़र का कलेक्शन, कलेक्शन के अंदर क्या होगा, एक डॉक्यूमेंट होगा, डॉक्यूमेंट के अंदर क्या होता है हमारा, ऑब्जेक्ट ही होते हैं, और क्या होते हैं भाई, ऑब्जेक्ट होते हैं। मैं यहाँ पे बोलूँगा कि यार सिंपल आप क्या करो, आप ना एक यूज़र को क्रिएट करो, आप क्या करो, एक यूज़र को यूज़र user@gmail.com क्या करोगे, क्रिएट करोगे, और अच्छा ये ईमेल मैंने यहाँ गलत लिख दी, और आप यहाँ करो यूज़र नेम यूज़र यूज़र, ठीक है, और पासवर्ड भी इसका क्या कर दो भाई, यूज़र यूज़र। वैसे मुझे इसको साइनअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर मैं क्या करता हूँ, जैसे ही साइनअप का बटन चलेगा, जैसे ही साइनअप का बटन चलेगा तो उसके अंदर क्या हो रहा है भाई, एक फंक्शन चल रहा है। फंक्शन क्या करता है, डेटाबेस ऑथेंटिकेशन, साइनअप हैंडलर क्या करता है, ऑथेंटिकेशन के अंदर डेटा भेजता है, ऐड यूज़र डेटा क्या करता है भाई, डेटा कौन सा वाला जो मैंने हार्ड कोडेड दिया हुआ है, कौन सा वाला जो मैंने हार्ड कोडेड दिया हुआ है, हसन अशरफ और एंट्रीज की क्या भाई, पाकिस्तान, वो क्या करेगा, डेटाबेस में जाके इसको ऐड कर देगा। मैंने कहा साइन अप, यूज़र मेरे पास साइन अप हुआ, लॉगिन भी हो गया, और फिर मैं जाता हूँ अपने डेटाबेस की तरफ, और मैं बोलूँगा कि यार ज़रा मुझे डेटाबेस के अंदर जो आया उसको दिखाओ। मैं यहाँ पर पेज आके रिफ्रेश करता हूँ अपना डेटाबेस वाला, और फिर देखता हूँ कि यार कि आया क्या। मेरे पास अगर तुम देखो तो मेरे पास सबसे पहले क्या आ गया भाई, एक कलेक्शन आ गया, मेरे पास क्या आ गया भाई, एक कलेक्शन आ गया। कलेक्शन मल्टीपल हो सकते थे, कलेक्शन जैसे यूज़र्स हैं, ऐसे पोस्ट होंगी, ऐसे क्या हो सकते हैं, तुम्हारे पास जॉब्स हो सकती हैं, और भी फलाना ढिमकाना बहुत सारे तुम्हारे पास सिनेरियोज हो सकते हैं जिसकी तुम क्या करोगे भाई, कलेक्शन बनाओगे। कलेक्शन के अंदर क्या आई, एक यूनिक आईडी आई, कलेक्शन के अंदर क्या आई भाई, एक यूनिक आईडी आई, किसकी, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। अगर ये तुम देखो, ये एक डॉक्यूमेंट है जिसकी कोई यूनिक आईडी है, और उसके अंदर ये डेटा पड़ा हुआ है। मेरी बात समझ आ रही है, क्या डेटा पड़ा हुआ भाई, कंट्री जो तुमने अभी स्टोर किया था, लास्ट नेम, और फिर नेम पड़ा हुआ है। मेरी बात समझ आ रही है। तो मैंने क्या बताया था तुम्हें कि ये डेटा क्या लेके जाता है अपने साथ, ये अपने साथ क्या लेके जाता है कि यार सबसे पहले तो मुझे डीबी बताओ, और मुझे जो है आप कलेक्शन बताओ जो कि मैंने यहाँ पर बताया था यूज़र्स, और फिर मैंने यहाँ पर क्या बोला, एक मेरी आईडी ले लो, सही है। अच्छा ऐसे तो होगा नहीं, अगर मैं यहाँ पर धनाधन क्या करूँ, एक के बाद एक ऐड करना शुरू कर दूँ, एक के बाद एक और ऐड करना शुरू करूँ, तो क्या होगा, बम धमाके पड़ेंगे कि यार एक सेम डॉक्यूमेंट के आईडी से रिलेटेड इतने सारे कैसे हो सकते हैं, एक आईडी हर बंदे की कैसे हो सकती है, तो फिर क्या आ सकता है भाई, एरर आ सकता है। ठीक है, यहाँ तक तुम लोगों को क्लियर है। हाँ बोलो। सर ये आप ऑथेंटिकेशन से जो डेटा आ रहा होता है उससे आईडी भी तो आती है उसके अंदर। आती है, बिल्कुल आती है। मैंने सबसे पहले क्या किया, तुम्हें डमी एक डमी डेटा कहाँ पर स्टोर करके दिखा दिया भाई, फायरबेस के डेटाबेस में, ताकि तुम्हें बाद में कोई इशू ना आए। सही है, अब हम क्या करेंगे यार, हमारे पास जो एक्चुअल डेटा है उस डेटा को हम क्या करेंगे, अपने फंक्शंस को पास करेंगे। जब फंक्शन को पास कर देंगे तो उसको फिर हम क्या करेंगे, अपने डेटाबेस के अंदर ऐड करेंगे। अब मुझे ये बताओ, ये जो मैंने ऐड यूज़र डेटा इस तरीके से किया है, क्या इसका फ्लो ये होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, ऐसे ही है ना। इसका फ्लो क्या होना चाहिए था, जैसे ही बंदा साइन अप कर रहा है, जैसे ही बंदा साइन अप कर रहा है तो साइन अप के वक्त मुझे क्या मिला, पूरा यूज़र मिल गया था,
साइन अप जब मैं कर रहा था तो मेरे पास क्या मिल रहा था, यूज़र मिल रहा था। मैं यार यहाँ से साइट टाइम आउट अभी रोकता हूँ और मुझे इसको कहीं और रीडायरेक्ट नहीं करना, मुझे यहाँ से इसको रीडायरेक्ट नहीं करना। जब लॉगिन करूँगा तो क्या कर दूँ, रीडायरेक्ट कर दूँ। मैं यहाँ पर आता हूँ, एक न्यू अकाउंट क्रिएट करता हूँ, मैंने कहा लॉग आउट, और फिर मैं यहाँ से आता हूँ एक index.html पे आया और मैंने कहा मेरे पास अयान का एक अकाउंट क्रिएट करो। मैंने कहा ayan@gmail.com के नाम से अकाउंट क्रिएट करो और उसका पासवर्ड क्या रख दो, 123456789। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है यार, एक अकाउंट को क्रिएट कर रहा है। सही है, जैसे मैंने साइन अप किया तो तुम देखना मेरे पास, अब भी रिफ्रेश नहीं किया था क्या मैंने फाइल को, हाँ रिफ्रेश नहीं किया होगा। रिफ्रेश करता हूँ मैं फाइल को और अब लॉग आउट करता हूँ और फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा, एक और index.html बनाना पड़ेगा, आना पड़ेगा, और फिर मैं क्या करूँ, एक और अकाउंट बनाऊँ। मैंने कहा ayan1@gmail.com और फिर 1 से लेके 9 तक। सही है, साइन अप किया, ऑथ इनवैलिड ईमेल, क्या हुआ भाई, इनवैलिड ईमेल कोड फटा, कहाँ पर, डेटा ऐड कर दिया, देखो डेटा ऐड कर दिया, डायरेक्ट नहीं डाला आपने। @ नहीं डाला, पर ये मुझे क्या बोल रहा है, डेटा ऐड कर दिया डीबी में। अबे ये कौन सा डेटा ऐड कर रहा है भाई, अच्छा यहाँ पर लगा हुआ होगा, ओहो ये फंक्शन तो मैं बंद ही नहीं किया, वो क्या कर रहा है, ऐड कर रहा होगा। इस वाले फंक्शन को बंद करते हैं। सही है, मैंने @gmail.com नहीं डाला ना, तो मैं क्या करता हूँ फटाफट से अयान @gmail.com और फिर 123456789 सिंपल सर साइन अप करो। हाँ सर मैंने इस पर ट्राई किया था तो फिर वो आ नहीं आता मेरे पास ना लॉगिन का, तो फिर इसमें मैंने देखा तो पता चला कि स्टेटस डालने पड़ते हैं। 6 एड्रेस ऐसा है, देख लेना, इसकी अपनी कंडीशंस होंगी यार, इनका फायरबेस का प्रोडक्ट है, उन्होंने अपनी कंडीशंस लगाई हुई होंगी। सही है, तो अभी हमने तो इनकी कंडीशन को मीट करना है, जो वहाँ पर एरर आएगा हम क्या करें, यूज़र को दिखा दें, सिंपल। सही है, मेरे पास क्या करना है, मुझे साइन अप करना है, जैसे साइन अप करूँगा तब भी क्या कर रहा है भाई, अच्छा अच्छा पता है क्या कर रहा है, फायरबेस की फाइल पर आता है, देखो साइन अप गेट करंट यूज़र, यहाँ पर एक फंक्शन चल रहा है, कौन सा, गेट करंट यूज़र का। गेट करंट यूज़र अपना एक काम कर रहा था कि यार यूज़र अगर आ गया तो उसको रोको ही नहीं, तो मतलब इस लाइन का मेरे पास अब कोई फ़ायदा नहीं है, मैं इस कोड को यहाँ से डिलीट करूँ। गेट करंट यूज़र, देख रहे हो यहाँ से गेट करंट यूज़र क्या करता है कि यार अगर यूज़र है तो उसको क्या करो भाई, dashboard.html पे फेंक दो। फिलहाल मैं क्या करता हूँ, इसको रोक देता हूँ, इसको क्या करता हूँ भाई, रोक देता हूँ। पर तुमने देखा था यार मेरे पास डेटा आ रहा था, मेरे पास डेटा आ रहा था। मैं यहाँ पे एक और फटाफट से क्रिएट करता हूँ, कितना अकाउंट क्रिएट करने पड़ेंगे मुझे। मैंने कहा यार मेरे पास एक बंदा होगा ये, और उसकी जो है ना ईमेल कुछ ऐसी होगी, ऑलरेडी एग्जिस्ट आ जाएगा, मुझे पता है एरर। मैं क्या करता हूँ, इसकी ना ईमेल को चेंज करता हूँ और यहाँ पर कुछ ऐसा रख देता हूँ, एक दो तीन, तीन आर रख दिया मैंने, सही है। और फिर पासवर्ड भी मैं इसका ये रख देता हूँ। ठीक है, मैंने कहा यार साइन अप करूँगा, एक मिनट रुकना यार, मैं तुम्हारा सवाल लेता हूँ, पर पहले इस चीज़ को अच्छे से समझ लो। देखो जैसे ही मैंने साइन अप किया ना, तो मेरे पास क्या आ गया, कंप्लीट यूज़र आ गया, मेरे पास क्या आ गया भाई, कंप्लीट यूज़र। मुझे क्या क्या स्टोर कराना है, ईमेल स्टोर करानी है। मेरे पास और भी कुछ हो सकता है, मेरे पास और भी बहुत सारा डेटा हो सकता है। ये तो पूरा मेरे पास क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है। मैं क्या करूँ यार, यूज़र ने अपना नाम दिया था, यूज़र ने अपनी ईमेल दी थी, यूज़र ने अपना पासवर्ड दिया था। मैं क्या करूँ भाई, फटाफट जाऊँ डेटाबेस के अंदर, इसको ऐड करूँ और कलेक्शन का नाम बताऊँ कि यार कहाँ पर इसको स्टोर करना है, और फटाफट जाके इसको क्या करा दूँ, स्टोर करा दूँ। हाँ भाई क्या कह रहे थे। सर मैंने ना वो क्लास से पहले ट्राई किया था वैसे ही ना, सेम टू सेम। हम्म, सर मेरा तो पड़ा हुआ है। हाँ सही है, शुरू में काफ़ी इश्यूज आएंगे, तुम्हें समझ के करना पड़ेगा, जैसे अभी मैं कर रहा हूँ ना, तो जैसे मेरे पास जिस तरीके से अभी स्टेप्स को फॉलो कर रहा हूँ उसको देखो। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मेरे पास एक ऐड यूज़र डेटा का फंक्शन था, मेरे पास क्या था भाई, एक, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेरे पास क्या है, एक ऐड यूज़र डेटा का फंक्शन है, जो क्या करता है, बताता है कि यार मेरे पास एक कलेक्शन है क्या भाई, यूज़र की। अब हर यूज़र की क्या है भाई, हमारे पास एक यूनिक आईडी है, हर यूज़र की क्या है भाई, हमारे पास एक यूनिक आईडी हमें पता है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ना यूनिक आईडी दे दूँगा, क्या दे दूँगा भाई, यूनिक आईडी। अब जब ये एक यूनिक आईडी दे रहा हूँ तो इसको कहीं ना कहीं से तो रिसीव करूँगा, कहीं ना कहीं से रिसीव करूँगा। और इसके अलावा क्या ये रिसीव करूँगा भाई, यूज़र की डिटेल्स, क्या रिसीव करूँगा भाई, यूज़र की डिटेल्स। और वो जो डिटेल्स यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट के अंदर दे रहा हूँ, यूज़र डिटेल क्या होगा, फिर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट होगा, क्या होगा भाई, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट।
मैंने कहा यूज़र डिटेल भी कौन देगा मुझे, जब फंक्शन चलेगा तभी मेरे पास क्या आएंगी भाई, यूज़र डिटेल्स आएंगी और यूनिक आईडी आएगी। यूनिक आईडी कहाँ से आएगी भाई, आर्गुमेंट से आएगी जब ये फंक्शन चलेगा। और फिर ऑब्जेक्ट भी, यूज़र डिटेल भी कहाँ से मिलेगी, जब ये फंक्शन चलेगा तो फिर मुझे फंक्शन ही देगा। अब मेरा फंक्शन क्या हो गया भाई, डायनामिक हो गया। मैंने कहा क्या करो, ऐड यूज़र डेटा का आप फंक्शन चलाओगे। अच्छा यहाँ तो चलेगा नहीं है, यहाँ पर अब ये चलेगा नहीं। कहाँ चलेगा भाई, ऐड यूज़र डेटा का फंक्शन चलेगा मेरे पास साइन अप में। कहाँ चलेगा भाई, मेरे पास साइन अप में। मैंने कहा भाई चला दो, चला दिया। जब चलेगा तो क्या देगा भाई, सबसे पहले यूज़र देगा। क्या देगा भाई, यूज़र की पूरी डिटेल आएंगी। क्या आएंगी भाई, सबसे पहले यूज़र की पूरी डिटेल। यूज़र की डिटेल कहाँ से आ रही है मेरे पास, पूरा यूज़र का ऑब्जेक्ट मिल रहा है। बोलो, यूज़र का मेरे पास पूरा ऑब्जेक्ट मिल रहा है, मिल रहा है, ठीक है। मैं क्या करूँगा यार, ये यूज़र का पूरा ऑब्जेक्ट या तो ये वाला ऑब्जेक्ट स्टोर करवा दूँ पूरा, या फिर मुझे इसके अंदर से अगर कोई काम की चीज़ नहीं है तो फिर वो मैं नहीं करवाता। ठीक है, मैं क्या बोलता हूँ कि यार आप क्या करो, मान लो कि यार मेरे पास एक यूज़र है और मेरे पास यूज़र के अंदर एक यूआईडी भी कुछ थी, यूज़र डॉट यूआईडी के नाम से भी मेरे पास कुछ था। और वो दोनों ये चीज़ें लेके आएगा। यूज़र के अंदर जो यूनिक आईडी उसकी थी वो क्या करेगा, यहाँ पर अपने पास रख लेगा। और फिर यूज़र का जो कलेक्शन क्रिएट हो रहा है, जो डॉक्यूमेंट जाके बन रहा है, तो यूनिक आईडी से जाके बन जाएगा। यूज़र डिटेल क्या होगा भाई, ये पूरा ऑब्जेक्ट। यूज़र डिटेल क्या होगा भाई, ये पूरा ऑब्जेक्ट जो मैं यूज़र का भेज रहा हूँ। ठीक है, तो यूज़र का मेरे पास पूरा ऑब्जेक्ट क्या आ रहा था यार, बहुत सारा डेटा आ रहा था। और मैं क्या चाहता हूँ कि यार ये यूज़र का जितना भी डेटा है वो कहाँ जाके सेव हो जाए भाई, मेरे पास मेरे डेटाबेस के अंदर। ठीक है, ट्राई करते हैं कि यार क्या होता है। वैसे मुझे ना ये वाला डेटा नहीं भेजना चाहिए था इसका, मुझे क्या चाहिए था कि यार साइन अप हैंडलर जब चल रहा है ना तो उसको क्या मिल रहा है, ईमेल और पासवर्ड मिल रही है। क्या मिल रही है भाई, ईमेल और पासवर्ड। ठीक है, जब साइन अप हैंडलर चल रहा है तो वो क्या करेगा, यहाँ से यूज़र नेम की वैल्यू भी निकाल रहा है, ईमेल और पासवर्ड भी निकाल रहा है। तो मैं क्या बोलता हूँ कि यार यहाँ से क्या करो, तुम यूज़र नेम डॉट वैल्यू भी यहाँ से भेज दो। ठीक है, और फिर यहाँ पर तुम क्या करना, साइन अप के अंदर यूज़र नेम डॉट वैल्यू को भी रिसीव कर लेना। यूज़र नेम डॉट यूज़र नेम को रिसीव कर लेना। सही है, मेरे पास क्या चीज़ें आ गई, तीन चीज़ें आ गई। मैं बोलूँगा कि यार मेरे पास ये तीनों हैं। और मुझे यहाँ से क्या भेजना चाहिए था, एक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मैंने भेज दिया। और मैं बोलूँगा कि यार मेरे पास ये तीन प्रॉपर्टीज़ हैं। मेरे पास ये तीन प्रॉपर्टीज़ हैं। और मैंने क्या कर दिया भाई, ये तीन मेरे पास प्रॉपर्टीज़ हैं। इनकी वैल्यू क्या है भाई, यूज़र नेम की एक प्रॉपर्टी यूज़र नेम की बनाओ, उसकी वैल्यू क्या है भाई, यूज़र नेम डॉट वैल्यू जो पीछे से आ रही है। एक और प्रॉपर्टी बनाओ, क्या भाई, ईमेल की, और उसकी वैल्यू क्या भाई, ईमेल है। एक और प्रॉपर्टी बनाओ, पासवर्ड। हाँ, वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, पर अभी के लिए अभी समझो कि यार लिखना पड़ेगा। सही है, ऐसा ना हो ना फिर वो समझ ही नहीं आया कि सर ये तो आपने एक एक लिख दिया और ये जा रहा है खुद ही। सही है, मैंने क्या बोला यार, ये जो है ना एक ऑब्जेक्ट लेके आएगा। ये क्या लेके आएगा भाई, एक ऑब्जेक्ट। यहाँ पर क्या लेके आएगा भाई, ये यूज़र डिटेल का एक ऑब्जेक्ट। और फिर यूज़र डिटेल का जो ऑब्जेक्ट था, यूज़र आईडी, यूज़र डॉट यू आई डी, उसके अंदर मुझे क्या मिल रही थी भाई, यूनिक आईडी। अब तुम देखना, यू आई डी क्या थी, यूनिक थी। और यूज़र का मेरे पास क्या था, एक ऑब्जेक्ट। अब साइनअप जैसे होगा, अब जैसे ही कोई न्यू साइनअप होगा, मैं क्या करता हूँ, सिंपल जाओ डेटाबेस के पास। डेटाबेस के पास आओगे तुम, यहाँ पर रिफ्रेश करोगे। सबसे पहले मैं देख लेता हूँ कि यार कितने मेरे पास यूज़र्स हैं। वैसे तो एक ही होना चाहिए, तो ये एक ही है। ठीक है, मैं इसको क्या कर दूंगा भाई, क्लियर कर दूंगा। फिलहाल अभी के लिए मैं सिर्फ इसलिए क्लियर कर रहा हूँ ताकि ना तुम्हें समझ आ जाए कि यार हो क्या रहा है। तुम्हें समझ आ जाए कि यार ये हो क्या रहा है। मैंने कहा यार एवरी साइनअप पे, जो भी साइन अप होगा ना उस वक्त क्या चलेगा, मेरा एक ऐड यूज़र डेटा चलेगा। ऐड यूज़र डेटा क्या करेगा, अपने साथ दो आर्गुमेंट लेके जाएगा। जब दो आर्गुमेंट लेके जा रहा है तो उसको रिसीव हो रहे हैं। रिसीव जब हो रहे हैं तो उसने कहा था कि यार मैं यूनिक आईडी की लूँगा आपसे। कलेक्शन आपने मुझे हार्ड कोड यहीं बता दिया। और फिर अगर आप कलेक्शन भी डायनामिक करना चाहो ना तो आप कलेक्शन भी ऊपर से रिसीव करो। हो सकता है यार आपके पास मल्टीपल कलेक्शन हो। ठीक है, यूनिक आईडी और जो डेटा आपको मिलेगा आप वहाँ से लेके चले जाओ। डेटा भी ऑलरेडी मैंने दे दिया है। साइन अप के अंदर क्या बोल रहा है भाई, एक्सेस टोकन हसन कोडर ऑलरेडी है। हसन कोडर लॉगिन पड़ा हुआ भाई। हसन कोडर को क्या करते हैं भाई, हमने रीडायरेक्ट नहीं कराया था ना, तो क्या करते हैं इसको फटाफट लॉग आउट कराते हैं। और फिर जैसे लॉग आउट होगा तो फिर साइन अप के पेज पे लेके जाते हैं, एक न्यू साइन अप क्रिएट करते हैं। और जो डेटा इस बार मैं यूज़र नेम ईमेल के अंदर दूंगा वो तुम्हें कहाँ पर मिलना चाहिए, इस कलेक्शन के अंदर मिलना चाहिए। ठीक है, किसका अकाउंट बनाया मैं फटाफट बताओ।
उज़ैर का बनाते हैं, अयान का तो बना दिया ना भाई, uzair@gmail.com बनाते हैं। उज़ैर का बनाया था हमने लास्ट क्लास में, नहीं बनाया था। ठीक है भाई, हमने कहा कि यार हमारे पास कुछ ऐसा यूज़र होगा उज़ैर के नाम से, जो कि बहुत बेहतरीन बच्चा है हमारी क्लास का, और फिर उसका पासवर्ड क्या होगा 1 से लेके 9। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, साइन अप होगा, यूज़र आगे आएगा, और फिर क्या कह रहा है, साइन अप कर रहा हूँ, डेटा ऐड कर रहा हूँ, और फिर क्या कहता है, डेटा ऐड कर दिया डीबी में। बेहतरीन। जो यूज़र आया वो ये कंप्लीट यूज़र मेरे पास मिल रहा है मुझे। और फिर मुझे क्या करना था भाई, सिंपल अपने डेटाबेस पे जाना था, क्योंकि उसने मुझे बोला कि यार मैंने डेटाबेस के अंदर डेटा ऐड कर दिया है। मैंने कहा रिफ्रेश करो और फिर मुझे दिखा दो। देखो यार, मैंने इस पे ना काफ़ी लंबी करी है, ताकि मैं चाहता था कि आप ना इसको अच्छे से समझ जाओ। मैंने कहा मेरे पास एक कलेक्शन आ गया, मेरे पास एक डॉक्यूमेंट आ गया, और फिर मेरे पास उस डॉक्यूमेंट का डेटा आ गया। मैं यहाँ पर वापस आता हूँ और मैं एक न्यू टैब के अंदर ना ऑथेंटिकेशन खोलता हूँ। ऑथेंटिकेशन याद है ना, लास्ट क्लास के अंदर ही पढ़ा था। ऑथेंटिकेशन के अंदर मेरे पास जितने भी यूज़र थे वो सारे आ रहे होते थे, जितने भी यूज़र्स थे मेरे पास सारे शो हो रहे होते थे। मैंने कहा मैंने अभी किसको साइन अप किया है, uzair@gmail.com को। उज़ैर की आईडी क्या है भाई, TTXC, TTXC से स्टार्ट हो रहा है। मैंने कहा यार फटाफट डेटाबेस में जाओ, और डेटाबेस के अंदर क्या यही बंदा है जिसकी आईडी तुमने दी है, TTX आईडी सेम है, ईमेल जो तुमने दी थी, पासवर्ड जो तुमने दिया था, ईमेल जो तुमने दी, यूज़र नेम जो तुमने दिया। तो तुम्हें समझ आया किस तरीके से तुम क्या कर रहे हो, अपने डेटा को ऐड करते हो। सही है। तो तुमने यहाँ पर क्या कर लिया, क्रिएट कर दिया। अब तुम्हें क्या करना है भाई, इस डेटा को रीड करना है। तुम्हें क्या करना है, इस डेटा को रीड करना है। अब डेटा मल्टीपल भी हो सकता है। अब मैं क्या चाहता हूँ यार, मैंने तो कलेक्शन क्रिएट कर दिया, अब कलेक्शन में क्या हो भाई, मेरे मल्टीपल जितने भी यूजर्स हैं ना आ जाए। मैंने कहा यार उज़ैर आसिफ के नाम से एक और बनाओ, और फिर uzairasif@gmail.com के नाम से एक और यूज़र क्रिएट करो। यहाँ से कंसोल को खाली करो, और फिर साइन अप करो। मैं लेता हूँ आपका सवाल। साइन अप कर रहा है, कह रहा है कि यार ऑलरेडी था, साइन अप कर रहा हूँ, साइन अप यूज़र, डेटा ऐड कर रहा हूँ, डेटा ऐड कर दिया डीबी में। ठीक है, मैंने कहा फटाफट जाके देखता हूँ कि यार क्या कोई डेटा आया। देखो, पहले क्या पड़ा हुआ था, uzair@gmail.com। इस बार मेरे पास एक और डेटा आया, किसके अंदर, उज़ैर की यूज़र की कलेक्शन के अंदर। मैंने कहा दूसरा कौन है, ज़रा वो दिखाओ। दूसरा इसने कहा कि यार उसकी आईडी भी चेंज है, उसकी आईडी भी चेंज है। मैंने कहा ऑथेंटिकेशन के पास जाओ, रिफ्रेश करो कि यार कोई एक नया बंदा आया है। उसने कहा हाँ भाई आया है, बिल्कुल। किस नाम से आया भाई, उज़ैर आसिफ एट जीमेल डॉट के नाम से आया है, और उसकी आईडी क्या है, ZYK। और फिर मैं जाके देखता हूँ फटाफट, क्या इसकी आईडी सेम है, हाँ बिल्कुल सेम है। क्या उसकी ईमेल सेम है जो मैंने दी थी, हाँ भाई बिल्कुल सेम है। तो इस तरीके से तुम क्या करते हो भाई, इसके अंदर ऐड करते हो और फिर अपना काम कर लेते हो। जी क्या कह रहे थे। सर इसमें पासवर्ड अभी ऐड नहीं हो रहा, पहले तो ऐड हो रहा था। बहुत बेहतरीन सवाल किया सर आपने, इसके अंदर पासवर्ड को क्यों हाइड नहीं किया, पहले तो हाइड हो रहा था। अब देखो, मेरी मर्जी कि यार मेरे बाप का प्लेटफॉर्म है ये जो अभी मैं बना रहा हूँ, और मैं जो है ना डेटा लेना चाहूँ, पासवर्ड की वैल्यू लेना चाहूँ या नहीं लेना चाहूँ, मेरी मर्जी। अगर तुम्हें पासवर्ड की वैल्यू नहीं चाहिए, पासवर्ड की प्रॉपर्टी अपने पास नहीं बनानी, तो तुम क्या करो भाई, सिंपल कि यार आपने कहाँ भेजा डेटा, ऐड यूज़र डेटा यहाँ से भेज रहे हो, तो आप यहाँ से पासवर्ड हटा दो, सिंपल। ठीक है भाई। अगर कोई बंदा आ सर गया, पासवर्ड हटा देंगे तो हम बाद में लॉगिन के लिए वेरीफाई कैसे करेंगे सर? ऑथेंटिकेशन से कर तो रहे हो। सही सही। सही है। ये तो डेटा है, ये क्या है, डेटा। ये किस लिए होगा, तुमने अभी सिर्फ क्रिएट किया है। मान लो कि तुम्हें चाहिए हो सकता है कि यार तुम्हें यूज़र को पासवर्ड दिखाना है, यूज़र को उसका पासवर्ड दिखाना है। वैसे ऐसा होता नहीं है भाई, पासवर्ड हम लोग अपने पास नहीं रखते, मैंने पहले भी बताया था आपको। सही है, पर अभी मेरी मर्जी है यार, मैं पासवर्ड रखना चाहूँ या नहीं रखना चाहूँ। मैं कुछ भी डेटा रख सकता हूँ, मैं यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ पोस्ट रख सकता हूँ, मेरी मर्जी। पर मैं यूज़र से इसको क्रिएट भी करवा सकता हूँ। ठीक है। तुमने देखा यार, तुम फेसबुक पर जाते हो, पोस्ट क्रिएट करते हो, तुम्हारी पोस्ट क्रिएट हो जाती है, तुम्हारी फीड के अंदर शो हो रही होती है, कितने बजे पोस्ट हुई, कैसे हुई, क्या लिखा हुआ डिस्क्रिप्शन में, फलाना ढिमकाना XYZ, सारी डिटेल्स उसकी होती हैं, तुम्हें शो कर रहा होता है फेसबुक। तो तुम भी यहाँ पर क्या कर सकते हो भाई, सारी चीज़ें कर सकते हो। अब इस वाले एक मेथड पे मैंने काफ़ी लंबी कर दी है, तो मैं आइडिया लग गया होगा कि यार किस तरीके से फाइल स्टोर में हम काम करेंगे। हमारे पास मल्टीपल मेथड्स होंगे, और फिर हम उनका यूज़ कर लेंगे। ये तो क्या था भाई, एक मेथड था। ये क्या था भाई, एक मेथड था किसका, सेट डॉक्यूमेंट करने का। तो तुम क्या करोगे भाई, बाद में इसको पढ़ोगे बैठ के आराम सुकून से। अच्छा देखो, ऐड अ डॉक्यूमेंट, ऐड डॉक्यूमेंट करने के लिए मुझे ये वाला भी बोल रहा है कि यार देखो, ऐड डॉक्यूमेंट, ये क्या मतलब है इसका, फिर सेट डॉक्यूमेंट से भी तो किया है। सेट डॉक्यूमेंट टू क्रिएट और ओवरराइट अ सिंगल डॉक्यूमेंट। अच्छा देखो, सेट अ डॉक्यूमेंट क्या है कि जो ना आप क्रिएट भी कर सकते हो और ओवरराइट भी कर सकते हो। मतलब ओवरराइट से मुराद समझ आ रही है, अपडेट वाली चीज़, सिंगल डॉक्यूमेंट को, एक डॉक्यूमेंट को।
मतलब तुम क्या कर रहे हो, एक टाइम में एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो, तुम क्रिएट भी कर सकते हो और फिर ओवरराइट भी कर सकते हो। ओवरराइट का क्या मतलब है यार, मेरे पास मतलब पुरानी वो कोई चीज़ पड़ी हुई थी, उसको पासवर्ड अपडेट कर दूँ। हाँ, बिल्कुल फॉरगेट बिल्कुल। पासवर्ड वाली चीज। बेहतरीन बेहतरीन। पर फॉरगेट पासवर्ड अगर तुम्हें करना होगा ना, तो तुम्हारे पास यहाँ ऑथेंटिकेशन के जो ना, उसमें जाना, सेक्शन में ऑथेंटिकेशन के अंदर तुम्हें फॉरगेट पासवर्ड का भी मेथड मिल जाएगा। ऐसा नहीं करना कि यार तुम जो ना इसके थ्रू लगे हो, जब हमें सारा काम बना बनाया मिल रहा है तो भाई नहीं हम क्या क्यों ना करें। दोनों दोनों में होगा ना, डेटाबेस में भी होगा ऑथेंटिकेशन। हाँ, वो तो हम अपने पास से अपडेट करेंगे ना। अच्छा, अपडेट वाला डॉक्यूमेंट का भी मिल रहा है मुझे अलग से। सही है। अच्छा, इसके अलावा अभी हमने क्या कर दिया भाई, क्रिएट कर दिया। अब मुझे क्या करना है भाई, इसको रीड करना है। अब मुझे क्या करना है, रीड करना है। मैं क्या बोलूँगा भाई, मुझे क्या करना है भाई, रीड करना है। तो मैं बोलूँगा कि भाई क्यूरी, अब देखो रीड करने से मुराद मुझे क्या चाहिए, गेट डेटा करना है। मुझे क्या करना है भाई, डेटा को गेट करना है। अब मेरे पास जो कलेक्शन है, मेरे पास जो यूज़र की कलेक्शन है, तो वहाँ पर कितना सारा डेटा आ रहा है, 2 बार आ रहा है। कितना आ रहा है भाई, 2 आ रहा है। मैं फटाफट अपने जो है ना साइन अप हैंडलर से पहले मेरे पास क्या था भाई, गेट करंट यूज़र। अगर यूज़र है तो भाई उसको क्या कर दो, रीडायरेक्ट कर दो कहाँ पर, डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे मैं फटाफट से ना एक छोटी सी कोई यूआई बनाऊंगा, और उसके अंदर जो है ना फटाफट से बहुत सारे यूज़र्स जो वहाँ पर साइन अप है उनको यहाँ पर रीड कर लूँगा। ठीक है। मैं बोलूँगा कि यार आप क्या करो, पहले तो एक बटन बनाते हैं कि यार मुझे जो है ना क्या चाहिए। मेरे पास डॉक्यूमेंट आ रहा है, गेट डेटा मुझे करना है। तो बिफोर यू बिगिन इनिशियलाइज, हाँ भाई ये वाला काम किया हुआ है, ये वाला भी, ये नहीं चाहिए, एग्जाम्पल डेटा नहीं चाहिए। गेट अ डॉक्यूमेंट, गेट अ डॉक्यूमेंट। गेट अ डॉक्यूमेंट से क्या समझ आ रहा है, सिंगल डॉक्यूमेंट लेके आएगा। क्या करेगा भाई, सिंगल डॉक्यूमेंट लाएगा। मैंने कहा कॉपी, और मैं यहाँ पे क्या बोलूँ कि यार मुझे गेट अ डॉक्यूमेंट, मुझे क्या ला रहा है, गेट सिंगल यूज़र। ठीक है। अब यूज़र लेके कैसे आएगा, जाहिर सी बात है उसका भी कोई ना कोई काम होगा। इसने कहा कि यार इंपोर्ट करो, कहाँ से, फाइल स्टोर से। मैंने कहा ठीक है, डॉग मेरे पास इंपोर्ट होगा, मैं क्या करूँगा, सिंपल गेट डॉग को इंपोर्ट करूँगा। इस लाइन का मेरा काम खत्म। मैंने कहा यार फटाफट जाओ फाइल स्टोर के पास, और फिर डॉग मेरे पास ऑलरेडी है, तुम क्या करो, गेट डॉग को इंपोर्ट कर लो। मैंने कहा ठीक है, कर दिया। अब क्या करूँ, कह रहा है भाई अवेट लगा हुआ है यहाँ पे। क्या लगा हुआ भाई, अवेट। ये भी हमारे साथ खेल रहा है भाई। मैंने कहा ठीक है यार, एसिंग लगा देते हैं। क्या कर देते हैं भाई, एसिंग लगा देते हैं। मैंने कहा अगर मुझे इसको यूज़ करना है, अवेट लगा हुआ है। क्या लगा हुआ भाई, अवेट। सही है। अब मैं क्या करूँगा, ठीक है ये मेरा काम कर देगा। मुझे अगर इसको यूज़ करना है तो मैं क्या करूँ भाई, इस फंक्शन को एक्सपोर्ट कर दूँ, और सिंपल क्या कर लूँ, गेट कर लूँ। अच्छा देखो, तुम्हें ना सेम चीज़ नज़र आएगी। ऐड यूज़र डेटा के टाइम पे तुम्हें क्या मिल रहा था, डीबी यूज़र्स और फिर आईडी। देखो यहाँ पर लाइन सेम है, डॉग के पास जा रहा है, डीबी ले रहा है, सिटीज़ ले रहा है, और फिर एसएफ। सिटीज़ की जगह क्या दोगे तुम अपना, ये वाला एरिया क्या होगा तुम्हारा, कलेक्शन का होगा। तुमने कहा यूज़र्स में जाओ, और मैं तुम्हें एक यूनिक आईडी दूंगा। क्या दूंगा भाई, यूनिक आईडी। कहाँ से मिलेगी भाई इसको, जब फंक्शन चलेगा। फंक्शन जब चलेगा तो इसको यूनिक आईडी मिलेगी। अब मैंने कहा यार मुझे इस फंक्शन को बाहर यूज़ करना है। कहाँ पर यूज़ करना है भाई, अपनी डैशबोर्ड डॉट एच टी एम एल में। मैंने कहा भाई फटाफट जाओ एक बटन क्रिएट करो। बटन का नाम क्या होगा, गेट सिंगल यूज़र डेटा, गेट सिंगल यूज़र। ठीक है, बस इतना सा। और मैं क्या बोलता हूँ कि यार इसको एक आईडी दूंगा मैं। आईडी क्या होगी, गेट सिंगल यूज़र btn। और ठीक है, और मैं क्या करूँगा, डैशबोर्ड डॉट जेएस पर जाऊँगा, और बोलूँगा कि भाई मुझे एक बटन क्रिएट करना है आपके लिए, और इसका नाम ये है, इसका भी नाम ये है। फंक्शन जो है आप इंपोर्ट करोगे ये वाला, और कहाँ से, फायरबेस की फाइल से, और मुझे चला के दिखाओगे। ठीक है। मैं तो सबसे पहले क्या बोलूँगा कि यार आप मुझे क्या ना गेट सिंगल यूज़र चला के दिखाओगे। गेट सिंगल यूज़र एक्सेप्ट क्या कर रहा है अपने पास, गेट सिंगल यूज़र क्या एक्सेप्ट कर रहा है, एक यूनिक आईडी एक्सेप्ट कर रहा है। क्या एक्सेप्ट कर रहा है भाई, एक यूनिक आईडी। मेरी बात समझ आ रही है, मैंने अभी तक क्या क्या किया है, जी सर। किस किस को आ रही है, ज़रा हैंड रेस करके मुझे बता दे यार ज़रा। सर मुझे ये बता दें कि यूजर को आगे यूज की जाए, क्योंकि मेरा नेट पर मसला कर रहा है। क्या चीज़, क्या चीज़, गेट सिंगल यूज़र, हाँ। सिंगल यूजर यूज कीजिए। गेट सिंगल यूज़र मतलब एक यूज़र की डिटेल चाहिए मुझे, इसलिए यूज़ किया। गेट डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ मैं, किसी एक डॉक्यूमेंट को लेके आ रहा हूँ। सही है। अच्छा भाई, मैंने कहा यार गेट सिंगल यूज़र करना है। अब जाहिर सी बात है, मुझे गेट मतलब मुझे ना मेथड मिला हुआ था किसकी तरफ से, फाइल स्टोर की तरफ से, कि यार डॉक्यूमेंट आप लेके आ सकते हो कहाँ से, कलेक्शन से।
अगर तुम देखो ये मेरे पास क्या है भाई, पूरा एक कलेक्शन है, कलेक्शन के अंदर एक डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है, डॉक्यूमेंट के अंदर डेटा पड़ा हुआ है। तो मैं इसको बोलूँगा भाई मेरे पास एक ये बंदा है, मेरे पास ये एक बंदा है, उसका ये डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है, आप क्या करो इसको ला के दे दो। मैंने कहा यार ये आईडी मैं कॉपी कर रहा हूँ, ये वाली आईडी कॉपी कर रहा हूँ, और ये वाली आईडी मैंने कहाँ पर रखी है, अपने डेटाबेस के अंदर एक डॉक्यूमेंट की आईडी रखी हुई है। मैंने ठीक है, आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, आप जो है ना एक यूनिक आईडी एक्सेप्ट करोगे, कहाँ पर, डैशबोर्ड डॉट जी एस जब चलेगी। अब ये क्या एक्सेप्ट कर रहा है भाई, स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर रहा है, मैंने यहाँ से इसको क्या पास कर दी, गेट यू सिंगल यूज़र की आईडी। और जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो देखते हैं भाई क्या होता है। मैंने कहा गेट सिंगल यूज़र पे क्लिक होगा तो वैसे उसूलन मेरा क्या चलना चाहिए था, गेट सिंगल यूज़र पे इस पे थोड़ी चलाना था, दीवाने क्या कर रहे हो। मैंने कहा मेरे पास एक और होगा गेट सिंगल यूज़र का BTN, और फिर उस पर क्या करूँगा, मैं इसके ऊपर एक क्लिक चलाऊँगा और फिर इसको हटाओ, इसको चलाओ, और फिर ये चलेगा मेरा मेथड। ठीक है, मैंने कहा बंद करो, गेट सिंगल यूज़र। सिंगल यूज़र किसकी आईडी है भाई, उज़ैर आसिफ की। मैंने कहा गेट सिंगल यूज़र करो, गेट सिंगल यूज़र डॉक्यूमेंट डेटा उठा के ले आया। अब देखो डॉक्यूमेंट डेटा कहाँ से ला रहा होगा ये, अभी मैंने बताया तुम्हें कहाँ से लाएगा, कलेक्शन से, डेटाबेस से। अब डेटाबेस में ZYKG3NM ये पूरा डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है। मैंने कहा हाँ भाई पड़ा हुआ है, उसके अंदर क्या क्या वैल्यू पड़ी हुई है भाई, ईमेल, इसमें क्या पड़ी हुई है, पासवर्ड, उसमें क्या पड़ी हुई है भाई, यूज़र नेम। मेरी बात समझ आ रही है। तो हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं भाई, एक डॉक्यूमेंट को रीड कर सकते हैं। क्लियर है, गेट सिंगल यूज़र समझ आया। वैसे तो ये वाली जो वैल्यू आपने डाली है यूजर नेम की जो आईडी है, हम्म, तो इसको तो डायनेमिक बनाना पड़ेगा। हाँ ना, जैसे मैंने यहाँ से उठाई है, अब जाहिर सी बात है किस बंदे पे जाहिर सी बात है कोई आईडी होगी ना, एक जैसे ऐड टू कार्ट था, ऐड टू कार्ट के ऊपर हम क्या देते थे, आईडीज देते थे। आईडीज निकालने का तरीका था कि यार किस कार्ड पे क्लिक हुआ। अभी हम वो सारी चीज़ें करके देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता। जी सर ये हम गेट सिंगल यूजर में हार्ड कोडेड वो क्यों देंगे, हम तो वो कर देंगे ना यूजर डॉट यू आई डी, बिल्कुल, यूजर डॉट यू आई डी। बिल्कुल ये सिर्फ समझाने के लिए था। अब जाहिर सी बात है हम हार्ड कोडेड तो देंगे नहीं, मल्टीपल यूजर्स हो सकते हैं, किसी का भी डॉक्यूमेंट देखना पड़ सकता है। मैं अगर बात करूँ कि यार मेरे पास एक कोई पोस्ट है, जैसे कि कोई प्रोडक्ट की पोस्ट है, सही है, जिसके अंदर क्या है भाई, शू है, शू से रिलेटेड अलग अलग डेटा लिखा हुआ है उसके अंदर, उसकी डिस्क्रिप्शन है, टाइटल है। तो सर मैं हार्ड कोडेड थोड़ी दूंगा, जाहिर सी बात है भाई, आप हार्ड कोडेड क्यों दोगे, आपके पास उसकी आईडी होगी, आप उसकी आईडी दोगे। ये सिर्फ क्या है भाई, सिंगल डॉक्यूमेंट को गेट करने का तरीका है। तो सिंगल डॉक्यूमेंट की क्या होगी, कोई आईडी होगी, आईडी लेके जाएगा ये अपने साथ और डॉक्यूमेंट लाके दे देगा। ठीक है, तो ये वाली चीज़ भी क्या थी भाई, समझ आ गई। और फिर हम क्या करते हैं यार, हमारे पास एक और बटन होगा, हमारे पास क्या होगा भाई, एक और बटन होगा, इस बार क्या बोलेगा, गेट ऑल। सर ये फायर बेस अपना एपीआई करके देता है। फायरबेस एपीआई के, फायरबेस बने बनाए फंक्शन दे देता है, कहता है कि यार ये फंक्शन ले लो, तुम्हारा एपीआई वाला सारा काम मैं खुद करके दूंगा। मुझे क्या चाहिए, गेट ऑल यूजर्स, गेट ऑल डॉक्यूमेंट, सॉरी डॉक्यूमेंट्स तो नहीं है, गेट ऑल यूजर डॉक्यूमेंट है ना, हाँ। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने सिंगल वाला काम करके देख लिया, मैंने क्या करके देख लिया भाई, सिंगल वाला काम। मुझे चाहिए कि भाई मेरे पास जितने भी डेटाबेस के अंदर बंदे पड़े हुए हैं वो यहाँ पर उठकर आ जाएं, कहाँ पर भाई, कंसोल में। ठीक है, मैं बोलूँगा भाई ये वाला मुझे काम करना है, पर मैं कैसे करूँगा, मुझे थोड़ी पता है कैसे करना है। सही है, मुझे भाई फायरबेस भाई आप एक फंक्शन दो, कौन सा भाई, गेट मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम अ कलेक्शन, गेट मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम अ कलेक्शन। मैंने कहा भाई ये कोड होगा। ठीक है, मैं क्या करूँगा भाई, एक फंक्शन बनाऊंगा फायरबेस के पास जाके, बोलूँगा भाई फायरबेस भाई इस बार क्या चाहिए मुझे, गेट मल्टीपल यूजर्स। ठीक है, मैंने कहा यार एसिंग का वेट लगाना पड़ेगा, लगा हुआ है अवेट, हाँ अवेट लगा हुआ है, तो क्या लगाओ भाई, एसिंग लगाओ, कुछ ना कुछ इस बार हम इसको कोड देंगे। कहाँ से लेके आ रहा है भाई, इंपोर्ट कर रहा है। मैंने कहा भाई ये सारा जो है ना तुम क्या करोगे, इंपोर्ट ऊपर करोगे, कहाँ पर इंपोर्ट करोगे भाई, ऊपर इंपोर्ट करोगे। मैंने कहा भाई फाइल स्टोर के पास जाओ, ये इंपोर्ट कराओ, और फिर देखो गेट डॉग पहले इंपोर्ट किया हुआ था, इस बार क्या आया है, गेट डॉग्स, मतलब मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स आने वाला है। ठीक है, ऐड यूज़र डेटा समझ आ गया, सिंगल यूज़र समझ आ गया, अब क्या कर रहे हैं भाई, मल्टीपल यूज़र्स का यूज़ कर रहे हैं। अच्छा देखो सिंपल वही वाली चीज़, कह रहा है कलेक्शन में जाओ, कलेक्शन क्या है भाई, डीबी बताना है पहले, कलेक्शन क्या है तुम्हारे पास भाई, यूज़र्स का है। और फिर तुम क्या चाहते हो भाई, कुछ
फिल्ट्रेशन हो क्या है, कहाँ से आए? मैंने कहा भाई नहीं, मैं ये नहीं चाहता, मुझे क्या करना है भाई, सारे यूज़र का डेटा चाहिए। मैं कहा, ठीक है, सारे यूज़र का डेटा ला के दो मुझे, और जैसे ला के दे दोगे तो तुम फिर मुझे कंसोल लॉग के अंदर मुझे डेटा दिखा दोगे। ठीक है, समझ आ रहा है। मैंने कहा भाई सिंपल कॉपी, अगर इस फंक्शन को मुझे यूज़ करना तो क्या करूँ भाई, बाहर लेके जाऊँ इस फंक्शन को, और जो बटन बनाया उसके ऊपर जाके यूज़ कर लूँ। मैंने क्या किया है, बटन जो बनाया है उसके ऊपर जाके यूज़ कर लूँ इंपोर्ट, और फिर ये खुद ब खुद चल जाएगा। अभी फ़िलहाल मुझे बटन के ऊपर चलाना है। मैं क्या बोलूँगा भाई, मेरे पास एक बटन आने वाला है, वो बटन का नाम क्या है भाई? उस बटन का नाम है गेट गेट ऑल यूज़र बीटीएन, गेट ऑल यूज़र बीटीएन। ठीक है, मैंने कहा भाई ये गेट ऑल यूज़र बीटीएन है, इसकी आईडी भी यही थी। और फिर इस बटन के ऊपर फंक्शन चलाओ, और फंक्शन चलाने के बाद फंक्शन क्या है भाई, गेट ऑल यूज़र क्या था भाई, मट गेट ऑल नहीं था, गेट मल्टीपल यूज़र्स था। और आप क्या करो, गेट मल्टीपल यूज़र को सिंपल जाके कॉल कर दो। ठीक है, ये मुझसे कुछ भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ये मुझसे सिर्फ कलेक्शन नेम मांग रहा है। मुझसे क्या बोल रहा है भाई, कलेक्शन नेम दे दो, और मैं जाऊँगा तुम्हारे पास डॉक जितने भी कलेक्शन के अंदर डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं वो लेके आऊँगा, और साथ साथ उनकी आइडियाँ भी लेके आऊँगा। उनकी साथ साथ क्या लेके आऊँगा भाई, आइडियाँ भी लाऊंगा, और उनका डेटा भी लेके आऊँगा। मैंने कहा भाई तुम बहुत सर अच्छे हो, तुम फटाफट मुझे मेरा डेटा दिखा दो। हाँ ये डैश आप एडमिन के लिए बना रहे हैं नॉर्मल? हाँ, वही तरीके बता रहा हूँ ना तुम्हें, थोड़ा सा ओवरव्यू हो जाएगा कि यार किस तरीके से हमारे पास यूज़र्स आएंगे, हम किस तरीके से इनको अपडेट कर सकते हैं, किस तरीके से हम यूज़र को फंक्शनैलिटी दे सकते हैं कि यार तुम एक पोस्ट क्रिएट कर लो, तुम पोस्ट को अपडेट कर दो, और फिर तुम सारे काम किस तरीके से कर लो। अभी तो हम क्या कर रहे हैं, पहले हमने क्रिएट किया, यूज़र को क्रिएट किया डेटाबेस के अंदर। ऐसी तुम्हारे पास बहुत सारी हो सकती हैं, जॉब्स हो कर सकते हो, तुम्हारे पास कोई प्रोडक्ट पोस्ट करनी है तुम कर दो, यूज़र को साइन अप कराना करा लो, डेटाबेस में लेके आ जाओ। फिर तुम क्या करोगे, यूज़र का जो डॉक्यूमेंट होगा, अगर तुम्हें सिंगल डॉक्यूमेंट को रीड करवाना है, सारा करवा दो। अगर तुम्हें गेट ऑल पोस्ट है, तुम्हारे मल्टीपल पोस्ट पड़ी हुई है, तुम क्या करो भाई, मैप लगाओ कहाँ पर, होम पेज पे तुम्हें दिखाना है वहाँ पर दिखा दो। तो ये सारी चीज़ें वही तो हैं, और क्या है, यूजर्स होंगे, यूजर की जगह पोस्ट होंगी, पोस्ट की जगह जॉब्स हो सकती हैं, जॉब्स की जगह कुछ और हो सकता है, उसकी जगह कुछ और हो सकता है, मतलब कुछ भी। मेरी बात समझ आ रही है? मैं अभी मान लो कि क्या कर रहा हूँ, एडमिन साइड वाली चीज़ कर रहा हूँ। मैंने कहा गेट ऑल यूजर डॉक्यूमेंट, गेट ऑल यूजर डॉक्यूमेंट, गेट ऑल यूजर डॉक्यूमेंट्स, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, गेट ऑल यूजर्स होना चाहिए था। ठीक है, गेट ऑल यूजर्स, तो मुझे कहाँ पर मिलेंगे गेट ऑल यूजर्स, बोल में मिलेंगे। ठीक है, जैसे मैं बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो ये क्या करना चाहिए, जितना भी डेटा डेटाबेस में पड़ा हुआ है, फायर स्टोर डेटाबेस में पड़ा हुआ है, वो कंसोल में मुझे दिखा दे। देखो, मैंने क्या बोला था कि ये क्या लेके आएगा, अपनी आईडी भी लाएगा, और बोल रहा है कि यार यूज़र का जो डॉक्यूमेंट है ना वो भी लेके आ जाऊंगा, जो तुमने सेव किया हुआ है। तुम्हारे पास दो स्टोरेज के अंदर, दो डेटाबेस के अंदर क्या पड़ा है भाई, यूज़र, एक तो उज़ैर आसिफ है, उसकी आईडी क्या है भाई, ZYKG। यहाँ पर देखते हैं कि ये हमें सही दिखा रहा है नहीं दिखा रहा, ZYKG, आईडी सेम है, ईमेल सही है नहीं सही है, uzairasif@gmail.com, uzairasif@gmail.com। बेहतरीन, बिंदास, सर मतलब बहुत ये अच्छा चल रहा है। जो फंक्शन है ये भी अपना एपीआई का काम ही कर रहा है? हाँ ना, यही तो कर रहा है। यार फिर से दिखाइएगा आपको रन करके। कोड दिखाऊं? देखो सिंपल है, कुछ भी नहीं है। बटन के क्लिक पे क्या चलेगा भाई, फंक्शन ओके चलेगा। सर समझ। मैंने कहा यार फंक्शन चला, और वो क्या कर रहा है, आईडी भी लेके आ रहा है, और फिर पूरा डॉक्यूमेंट भी उठा के ला रहा है। ठीक है, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। मैंने कहा यार एक बटन होगा, उसके ऊपर क्या चलेगा भाई, डैशबोर्ड जेएस के अंदर एक फंक्शन चलेगा। ये फंक्शन मैंने कहाँ से इंपोर्ट किया भाई, फायरबेस से इंपोर्ट किया है। कहाँ से इंपोर्ट किया भाई, फायरबेस से। मैंने कहा फायरबेस पे जाता हूँ, कहाँ जाता हूँ भाई, फायरबेस पे। ये आ गया भाई, मैं फायरबेस पे, ये मेरा पूरा फंक्शन पड़ा हुआ है। ये फंक्शन क्या कर रहा है, अपने आप को एक्सपोर्ट कर रहा है। फंक्शन क्या कर रहा है, अपने आप को एक्सपोर्ट, ताकि बाहर यूज़ हो जाए। और मैंने क्या किया था भाई, सिंपल यहाँ से कोड उठाया है, और बस इस कोड को जो इंपोर्ट करना था जाके इंपोर्ट ऊपर किया, और सिर्फ इसको कलेक्शन का बता दिया कि यार मुझे कौन से कलेक्शन से डेटा चाहिए, बस। अच्छा देखो, सर गेट इसमें मल्टीपल मॉड्यूलर एपीआई डॉक्यूमेंट्स, और नेम स्पेस एपीआई लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या है भाई ये, पता नहीं यार क्या है। अच्छा देखो, ये भी जावास्क्रिप्ट का कोड ही है, और क्या है, और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। सर एंड्रॉइड के लिए कॉटलिन क्या होता है? एंड्रॉयड के लिए कॉटलिन यार ये पता नहीं है अभी। लैंग्वेज है लैंग्वेज।
सही है। ऐप के लिए होती है मेरे ख्याल। अबे भाई वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, इधर आ जाओ, मुझे पता है तुम लोग मुझे कहीं और निकाल दोगे। सही है, अब मेरी बात सुनो। गेट ऑल डॉक्यूमेंट्स। गेट ऑल डॉक्यूमेंट्स अगर आपने दे करना है, कलेक्शन के अंदर से देखना है, तो आप क्या करोगे भाई, इस कोड को देखोगे। सही है, इस कोड का यूज़ करोगे। ठीक है भाई, मैं एक एक फंक्शन चला के नहीं दिखा सकता, मुझे पता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, आप वक्त के साथ साथ सीखते रहोगे। अब हमने क्या कर लिया भाई, क्रिएट कर लिया, रीड कर लिया। अब मल्टीपल हमारे पास क्या आ रहे हैं भाई, डॉक्यूमेंट आ रहे हैं। मल्टीपल क्या आ रहे हैं भाई हमारे पास, डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं। अब बचपन से करते हुए आ रहे हैं क्या, हमारे पास मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स होंगे तो हम क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर मैप लगा के यूआई के अंदर शो करा दें। तो क्या कर देते हैं यार, फटाफट से एक यूआई बनाते हैं यहाँ पर, और गेट ऑल यूज़र्स करेंगे। और जैसे गेट ऑल यूज़र्स करेंगे तो हमारे पास यूआई होनी चाहिए, और यूज़र का डेटा उसके अंदर शो करा देंगे, और फिर उस यूज़र को अपडेट और डिलीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं भाई, मैंने कहा कि यार मेरे पास एक डैशबोर्ड होगा। ठीक है, डैशबोर्ड है मेरे पास, और डैशबोर्ड पर आप क्या करोगे, डैशबोर्ड पर आप एक यूआई क्रिएट करोगे। मैं आपके पास जो है ना डेटा आ रहा है, और जाहिर सी बात है डेटा को आपने क्या करना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा कहीं बाहर। और बाहर अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए, गेट मल्टीपल यूज़र्स। तो गेट मल्टीपल यूज़र्स अगर मैं बटन के क्लिक पर ना चलाऊँ, मैं बोलूँ कि यार मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर कुछ डेटा चाहिए होगा, और वहाँ से मुझे डेटा भेजना है, तो क्या कर सकता हूँ भाई, रिटर्न कर सकता हूँ। सही है। अच्छा, मेरी बात को गौर से समझना। मैंने कहा यार मुझे जो है ना, ये जो डेटा आ रहा है, ये जो डेटा आ रहा है कौन सी लाइन के अंदर मिल रहा है, फायरबेस की 161 में मिल रहा है। मतलब ये वाला डेटा मुझे कहाँ चाहिए, अपनी दूसरी फाइल में चाहिए। ये वाला सारा डेटा, फंक्शन का जो सारा डेटा है वो मुझे कहाँ चाहिए, डैशबोर्ड डॉट जेएस में चाहिए। मैं क्या करूँगा, सिंपल गौर से देख लेना, मैं यहाँ पर बोलूँगा यूज़र्स एक एरे। मेरे पास क्या होगा, एक यूज़र्स का एरे। मेरे पास क्या आ रहे हैं भाई, बारी बारी डॉक्यूमेंट आ रहे हैं। मेरे पास क्या आ रहे हैं भाई, बारी बारी डॉक्यूमेंट आ रहे हैं। मैं बोलूँगा यूज़र्स के अंदर क्या करो, पुश कर दो, यूज़र्स के अंदर पुश कर दो क्या भाई, डॉक डॉट डेटा। सर ये जो क्वेरी स्नैपशॉट है ये भी तो एरे ही है जिसके ऊपर आपने फॉर ईच लगाया हुआ है। हाँ, ये क्या कर रहा है, कुछ रिटर्न कर रहा होगा। हाँ, सही है, सही है, हाँ ये भी होगा। तो मतलब मल्टीपल थे ना। अभी मैं देखता हूँ कि यार मेरे पास ऐड हुआ नहीं हुआ, क्यूरी स्नैपशॉट भी एरे ही होगा, हाँ बिल्कुल होगा। तो क्यूरी स्नैपशॉट में क्या मिल रहा है, इसको एक्सपोर्ट कर दो। क्यूरी स्नैपशॉट में क्या मिल रहा है, मैंने कहा पुश कर रहे हो, ठीक है, लाइन नंबर 160 ना। मैंने कहा गेट ऑल यूजर्स, लाइन नंबर, देखो पूरा एक ऑब्जेक्ट आ रहा है भाई, एक ऑब्जेक्ट आ रहा है। सही है। अब मुझे इसके अंदर ढूंढना पड़ेगा ऐप, पता नहीं क्या क्या होगा। तो भाई सिंपल है यार, अपना काम कर लेते हैं, मतलब उनका कोड चल रहा है ना, हम उनके कोड में क्यों घुसे, हम अपना काम कर लेते हैं, छोड़ो। लेकिन सही। सर वो फॉर ईच तो उस पे लगता है ना, एरे पे। हाँ बिल्कुल, पर जाहिर सी बात है ना, उसके अंदर पता नहीं क्या मिल रहा होगा, अभी बैठ के लंबी करनी पड़ेगी। मुझे लंबी करनी ही नहीं है इसके ऊपर, समझ रहे हो, मुझे तो बना बनाया कोड मिल रहा है, और फिर मैं क्या करूँ, सिंपल इसका यूज़ करूँ और अपना काम चलाऊँ। सही है, मतलब सही। क्यूरी स्नैपशॉट क्या है यार, पूरा एक ऑब्जेक्ट होगा, फजूल में सर में दर्द होगा, देखेंगे भी तो। सिंपल क्या करना है हमें, एक एरे के अंदर चाहिए डेटा, और सिर्फ मैप करना है। ठीक है, यूजर्स डॉट पुश, पुश करोगे क्या भाई, मेरा कुछ डेटा, और क्या करना उसको कंसोल करा देना, किसको भाई, यूजर्स को, कि यार ये जो ना यूजर्स का एरे है। ठीक है, देख लेते हैं कि यार क्या मिला, लाइन नंबर 163। मैंने कहा गेट ऑल यूजर्स, गेट ऑल यूजर्स, यूजर्स का एरे है। ठीक है, यूजर्स के एरे के अंदर देखो बारी बारी क्या हो गया, मेरे पास डेटा ऐड हो गया। देखो मेरे पास एक एरे के अंदर दो ऑब्जेक्ट आ गए। कैसे आए दो ऑब्जेक्ट, जो भाई यहाँ तुम्हारे पड़े हुए थे वो हमने क्या कर दिया, एक यूजर्स के एरे में डाल दिए। और सिंपल मैं क्या करूँ, ये जो यूजर्स का एरे बन के आ गया है ना, उसको क्या कर दो, रिटर्न करा दो। क्या कर दो भाई, रिटर्न करा दो। मैंने कहा रिटर्न करना क्या भाई, यूजर्स। ठीक है, यूजर्स में क्या होंगे, ये सारे यूजर्स होंगे जब भी मल्टीपल यूजर्स चलेंगे। ठीक है, अब जब ये रिटर्न करेगा तो रिटर्न मुझे कहाँ पर मिलेगा, ये फंक्शन कुछ रिटर्न करेगा, ये रिटर्न मुझे कहाँ पर मिलेगा। सर हम्म। अगर आप वेरिएबल में रखेंगे तो उसमें मिल जाएगा। हम्म, पर ये रिटर्न मुझे कहाँ मिलेगा, जब फंक्शन, बोलो,
वेरिएबल में रखूंगा कॉल जब करेंगे। फंक्शन कॉल होगा, जब फंक्शन चलेगा तभी तो रिटर्न मिलेगा दीवानो। सही है, वेरिएबल में मिलेगा या फिर कंसोल में मिलेगा। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा ठीक है। आप क्या करो, इसका कंसोल देख लो, इसको कंसोल में लगा के देख लो कि यार फंक्शन ये रिटर्न क्या कर रहा है। ठीक है, ये फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, आप जाके कंसोल में देख लो। मैंने कहा गेट ऑल यूजर्स पे क्लिक होगा, एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। क्या रिटर्न कर रहा है भाई? एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। अब प्रॉमिस को रिजॉल्व कैसे करते थे? देन डॉट अवेट लगा के अवेट अवेट या फिर देन। सिंपल है भाई। देन सही है। अच्छा ये देखो, अब मैं ये नहीं चाहता कि यार मेरे पास ना ये बटन पे चले। अब मैं ये नहीं चाहता ये मेरे पास बटन पे चले। मैं अगर गेट मल्टीपल यूजर्स को कॉल करूंगा तो मुझे क्या मिल रहा है भाई? एक, बोलो, प्रॉमिस प्रॉमिस मिल रहा है। क्या मिल रहा है भाई? प्रॉमिस मिल रहा है। सही है। मैं क्या बोलूँगा कि यार आप क्या करो, इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लो, जैसे कि ऑल यूजर्स। ठीक है। अब यहाँ पर क्या भाई, प्रॉमिस मिल रहा है। क्या मिल रहा है भाई? प्रॉमिस। प्रॉमिस को कैसे रिजॉल्व करते थे भाई? अवेट लगा के। डॉट डॉट देन भी लगा सकते थे, अवेट लगा के हम लोग ज़्यादातर करते थे। अब मुझे ये बताओ कि यार मैं यहाँ पर इसको किसी फंक्शन में नहीं लिख रहा, मैं यहाँ पर किसी इसको फंक्शन में नहीं लिख रहा, पर मुझे यहाँ पर मान रहा है अवेट लिखने के लिए। मेरे लिए यहाँ पर अवेट करने को ये तैयार है। मेरी बात समझ आ रही है? क्योंकि सर ये वाला जो फंक्शन होगा ना ये खुद से ही async वो तो होगा, बेहतरीन है। एसिंग फंक्शन है क्योंकि ये मुझे क्या कर रहा है, प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। बेहतरीन है, गुड है, प्रॉमिसेस मुझे मिल रहे हैं। ठीक है। पर मैं इस अवेट की बात बात कर रहा हूँ कि यार ये क्या होता है, टॉप लेवल अवेट होता है। क्या होता है भाई? टॉप लेवल अवेट। मतलब देखो, ये किसी फंक्शन के अंदर नहीं है, ये किसी फंक्शन के अंदर नहीं है। मैंने इसको किसी फंक्शन के अंदर नहीं रखा इस अवेट। अगर ये किसी फंक्शन के अंदर होता, मैंने कहा यार मुझे एक फंक्शन बनाना है, कुछ भी, ठीक है, ऐसे कुछ रैंडम फंक्शन बना रहा हूँ और उसके अंदर अगर अवेट लगाता ना तो ये कीड़े देता मुझे, मेरे साथ कीड़े करता। कहता भाई नहीं करने दूंगा, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एसिंग लगाना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है भाई लगा दूंगा, आप चला दोगे? कह रहा हाँ आप चला दूंगा। पर मैंने कहा यार मैं फंक्शन से बाहर क्या कर रहा हूँ ऐसा जो मुझे अवेट करने को दे रहा ही है। देखो, अवेट चलाने के लिए दे रहा है, बोलो, जी सर। दे रहा है ना, कीड़े नहीं बना के दे रहा मुझे, कह रहा है यार तुम चला लो। तो ये कब हुआ ये बता रहा हूँ, थोड़ा सा इसके बारे में समझ लो। टॉप लेवल अवेट। सही है भाई। टॉप लेवल अवेट इज इन एक्मा स्क्रिप्ट 2022। एक्मा स्क्रिप्ट याद है ना भाई, क्या था? जावास्क्रिप्ट का स्टैंडर्ड। सही है, जो जावास्क्रिप्ट का स्टैंडर्ड लिखते हैं, एक कंपनी थी। सही है। टॉप लेवल अवेट इज एन एक्मा स्क्रिप्ट 2022। एक्मा स्क्रिप्ट का जो 2022 का जो वर्जन जो रिलीज हुआ था ना, उसके अंदर इन्होंने क्या किया था, एक फीचर बनाया था। सही है। वो क्या फीचर था यार? एक अवेट का फीचर था। अगर तुम बात करो ना यार ES7 की, किसकी? ES7 की। तो ES7 के अंदर ना ये हमें अलाउ नहीं करते थे कि यार तुम इस तरीके से ना अवेट को बाहर यूज़ कर लो। पर ये कह रहा है जब 2022 में जो इन्होंने एक्मास्क्रिप्ट वालों ने वर्जन रिलीज़ किया ना, मेरे ख्याल से ये ES13 होगा कुछ इस तरीके से। तो ना उसके अंदर इन्होंने ना टॉप लेवल अवेट इंट्रोड्यूस किया। उसमें क्या होता है कि तुम जो ना इस तरीके से अवेट को लिख सकते हो और तुम जो ना इसको डायरेक्ट अवेट करवा सकते हो। मतलब फंक्शन से बाहर तुम डायरेक्ट अवेट लिख सकते हो। अगर ये फंक्शन में होता तो जाहिर सी बात है तुम्हें क्या लिखना पड़ता भाई? एसिंक। बोलो, बोलते नहीं हो भाई, तुम लोग बोलते नहीं हो। ठीक है। सर ये इसका मतलब तो मॉड्यूल ये है कि सर ये ये फाइल ही ऐसे हो जाएगी अवेट लगाने हाँ की हाँ वजह हाँ से। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल 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 ये रोक देगा भाई। मॉड्यूल का टॉप लेवल मॉड्यूल यूज हो रहा है ना इसलिए बाहर यूज हो रहा हम्म। है अवेट वरना नहीं बिल्कुल। अब इन्होंने एक बात बोली कि यार सर यहाँ पर तुम अवेट करा रहे हो तो ये तो रोक देगा। हाँ भाई बिल्कुल रोकेगा, क्योंकि तुमने खुद ही तो यूज़ किया है कि यार अवेट करना है। सही है भाई, वो रोकेगा, बिल्कुल सही बोला है। बेहतरीन। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मेरे पास समझ आ गया ना भाई टॉप लेवल अवेट क्या है? यस सर सर वो आप वाली बात तो बता देंगे जो ज्ञान कह रहा है कि मॉड्यूल के अंदर ही चलेगा। क्या चीज़? ये सिर्फ टॉप लेवल मॉड्यूल के अंदर चलता ना हाँ ना, मतलब अवेट का तुम अगर यूज़ करोगे कहाँ पर, टाइप मॉड्यूल के अलावा यूज़ करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा फिर? मिलेगा चल के? आप टाइप स्क्रिप्ट वगैरह करेंगे ना तो उसमें फिर एरर आएगा ये बाहर उसमें बाहर? नहीं चलेगा क्योंकि वो टॉप लेवल नहीं ये टॉप लेवल मॉड्यूल सही है। ठीक है। अच्छा भाई, अब क्या सीन था, इस यूआई को कंप्लीट करते हैं यार, और फिर ना मुझे भी छुट्टी दो तुम लोग। ठीक है भाई। मैंने कहा गेट ऑल यूज़र्स, गेट ऑल यूज़र्स आएंगे
अच्छा बटन पे क्लिक पे चलाया क्या? नहीं चलाया। अच्छा फंक्शन चला दिया है, रिजल्ट भी ले लिया है, पर कंसोल तो किया ही नहीं है। ऑल यूजर्स, मैंने कहा यार क्या करो, ऑल यूजर्स ले आओ, ऑल यूजर्स ले आओ। कौन सी लाइन पे लेके आ जाओ? लाइन नंबर 24 पर। लाइन नंबर 24 पर देखो भाई क्या मिला, अनडिफाइन। अनडिफाइन क्यों मिल रहा है भाई? सर या तो प्रॉमिस ही अनडिफाइंड मिल रहा सर या होगा। फिर ये रिटर्न कर रहा होगा। हमने डायरेक्ट अवेट के बाद मेरे ख्याल से खोल के अर्जी करी। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। मैंने कहा सर आप, आपने जेसन नहीं लगाया ना, पार्स। नहीं नहीं, मैंने कहा यार आप क्या करो सिंपल। अगर आप कंसोल में कर रहे हैं ना तो वो रिटर्न दे रहा होगा। मैंने कहा इसको रिटर्न चेक करो क्या मिला। एक प्रॉमिस मिला। प्रॉमिस को क्या करते थे? पार्स करते थे। अवेट, पर अनडिफाइन को मैं क्या करूँगा पार्स करके? सर सिंक्रोनस कोड है वो, फिर वो आप कंसोल तो डायरेक्ट चल जाएगा ना मेरे सर। हम्म। ये फंक्शन जाए कोड पे जाए। हाँ सर, इसके आगे गेट मल्टीपल यूजर के आगे आप लिख दें डॉट जेसन। किसके आगे? इधर? गेट मल्टीपल यूजर के आगे। यहाँ पे? ये तो फंक्शन है ना, यहाँ लिख दूँ हाँ जेसन? सर, ऑल यूजर पे लिख दें ऑल सर यूजर। पैरेंथेसिस के बाद। हाँ सर, पैरेंथेसिस के बाद। अबे दीवानो, जेसन क्या लिख दूँ मैं? मुझे अनडिफाइन मिल रहा है। और ऑल यूजर के सर, ऑल यूजर के साथ लिखे हैं। सर वो प्रॉमिस को डॉट देन करेंगे अगर प्रॉमिस मिल रहा है, वो नहीं करा आपने। सर वो आई थिंक अवेट एसिंक्रोनस कोड है, उसके डायरेक्ट जाके कंसोल लिखा है। कंसोल जाके ना ऑल यूजर डॉट जेसन कर दें। ऑल यूजर डॉट जेसन क्यों कर दूँ? जेसन अच्छा भाई, सर हम करते तो थे। क्या मिला? यही तो समझा रहा हूँ। प्रॉमिस को रिजॉल्व तो करेंगे ना। अबे भाई मेरी बात सुनो, ऑल यूजर्स जो प्रॉमिस था ना, जब रिजॉल्व हुआ तो मुझे क्या मिला? अनडिफाइन। अनडिफाइन डॉट जेसन क्या होता है? कुछ भी तो नहीं होता। मेरी बात समझ आ रही है? चलिए अनडिफाइंड। वही तो सोच रहा हूँ क्यों मिला। सोचो भाई क्यों सर मिला। प्रॉमिस आगे से रिजॉल्व हुआ ही नहीं है ना, तभी अनडिफाइंड दे रहे हम्म। सर ऑल आप यूजर्स कंटिन्यू ओके। करते हैं। आप डॉट देन का यूज करें प्रॉमिस। देन सर लगा एक के काम टेस्ट करते नहीं कर रहा हैं, होगा एक ना, काम कंसोल करते तो पहले चल गया हैं। होगा। मैंने कहा मेरे पास एक डम के नाम से फंक्शन होगा, जो क्या करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। और ये क्या होगा भाई? एक एसिंग फंक्शन होगा। क्या होगा भाई? एसिंग फंक्शन। चलो मैं इसको डायरेक्ट ऐसे करने की कोशिश करता हूँ। मैंने कहा यार मेरे पास कुछ रिटर्न आ रहा होगा, ऑल यूजर्स कुछ, और और मेरे पास फंक्शन क्या है भाई? गेट मल्टीपल यूजर्स। सही है। मैं क्या करूँगा, ऑल यूजर्स के पास जाऊँगा, बोलूँगा आप क्या करो, देन लगाओ। देन के अंदर आपको क्या मिलेगा? रिस्पॉन्स। और रेस्पॉन्स, और फिर आप क्या करोगे, रेस्पॉन्स को ऐसे ही करते थे, रिस्पॉन्स डॉट जेसन में कन्वर्ट, और इसको रिटर्न। जब रिटर्न करते थे तो फिर अगले वाले में मिलता था। अगले वाले में जब मिला तो मैंने कहा कि यार मुझे रिजल्ट मिला। जब रिजल्ट मिल गया तो क्या करो, कंसोल लॉग, और फिर रिजल्ट को दिखा दो। ऐसे ही है। और फिर क्या करो, सिंपल डम वाले फंक्शन को कॉल कर दो चौक पे। कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ, यार अनडिफाइन क्यों मिल रहा है मुझे? ये चीज़ समझ नहीं आ रही। एक सेकंड में वेट करता हूँ। तो मैंने कहा सर फंक्शन चला के देखना एक बार, चल रहा है फंक्शन चल एक रहा है। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड वेट तो करो थोड़ा सा। सारे एक दफ़ा बोलने लग जाते हो ना, हेडफोन लगा हुआ है कान में, लसन लग जाता है मेरे। सही है, मेरी बात सुनो। मैं यहाँ क्या करता हूँ, सिंपल, मैंने इतना सारा काम करा यार, देखो यार, मैं वहाँ से रिटर्न कुछ और भेज के देख लेता कि यार कुछ सही से जा रहा भी नहीं जा रहा। मैंने कहा यार सिंपल यूजर्स को रिटर्न करना। क्या रिटर्न करना भाई? सिंपल यूजर्स को रिटर्न करना। क्या रिटर्न में वो मुझे मिल रहा है? मैंने डम वाले फंक्शन को कॉल किया है। सर लॉक तो लगाएं। लॉग लगाता है, ऑल यूजर्स, ऐसे ही कुछ। इंपोर्ट करा दिया। प्रॉमिस मिला। अब मैं क्या बोलता हूँ, इसको क्या करो, अवेट करो। अवेट, अवेट करो। अवेट करने के बाद भी अनडिफाइन मिल रहा है। अरे दादा ये तो कुछ रिटर्न ही नहीं कर रहा। अवेट करने के बाद भी कुछ लेके नहीं आ रहा, लाइन नंबर 25 पे। मतलब रिटर्न कहाँ लगाया मैंने फंक्शन? अबे सर इंपोर्ट एक सेकंड, इंपोर्ट एक वगैरह ओ तो नहीं है। हो देखो यार कितनी बड़ी मिस्टेक की हुई है। फॉर ईच के स्कोप में रिटर्न लगाया हुआ है, बता भी नहीं रहे भाई। चीते चल रहे हैं फुल। देखो यार कितनी लंबी हो गई बेकार की।
देखो यार देखो, चलो कोई बात नहीं। मैप लगा दो मैं। मिल गया भाई डेटा। ये मिस्टेक थी, देखो भाई छोटी सी मिस्टेक थी, मैं भी परेशान हो गया कि यार ये क्या चक्कर है। सही तो कर रहे हैं अपन काम। अब देखो भाई, हमने अवेट वाला भी देख लिया, टॉप लेवल वाले से करके देखते हैं। वही जो मैं क्या कर रहा था, वेट का यूज़ कर रहा था, वरना मैंने अपना कस्टम भी क्या बना दिया भाई, प्रॉमिस को रिजॉल्व करा दिया यार। वरना मैं ये भी कर सकता था, मैंने कहा मेरे पास क्या आ रहा है भाई, मल्टीपल डेटा आ रहा है, ये देखो मल्टीपल डेटा आ रहा है यहाँ पे। कहाँ गया भाई रिजल्ट, लाइन नंबर 31, ऑल यूजर्स डॉट देन। अच्छा, ऑल यूजर अवेट भी लगा रहे हो और फिर डॉट देन भी लगा रहे हो, कह रहा है कूटूंगा तुम्हें पटक के। अब क्या बोल रहा है, रिस्पॉन्स डॉट जेसन रिटर्न कर रहे हो। इसमें क्या मिल रहा है भाई, प्रॉमिस मिल रहा है। प्रॉमिस के बाद तुमने कहा कि यार रिस्पॉन्स, अगर मैं बोलूँ यार ज़रा सा मुझे रिस्पॉन्स तो दिखाओ क्या मिला, कंसोल लॉग रेस्पॉन्स मिल तो गया यहाँ पे, फिर दूसरे देन की ज़रूरत ही नहीं है। बेहतरीन। ठीक है भाई, तो यहाँ पर मुझे मिल गया। अब मैं क्या करूँ, इसके अंदर अगर मुझे कोड करना है तो मैं इसके अंदर कोड करूँ, अब वरना मुझे क्या लगाना पड़ेगा भाई, कैच। मैं बोलूँगा भाई इस झमेले में मैं नहीं पड़ रहा, मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पर आके अवेट एसिंग मेरा फंक्शन है, और मैं क्या करूँगा, सिंपल ऑल यूज़र्स को जाके देख लूँगा। ऑल यूज़र्स में क्या मेरे मतलब का डेटा आ रहा है, लाइन नंबर 24 पे मेरे मतलब का डेटा मुझे मिल रहा है। ऑल यूज़र्स को मैं क्या करूँ इस बार, ऑल यूज़र्स को मैं क्या करूँ इस बार, एक यूआई बनाऊँ और फिर मैप करा दूँ। मैं बोलूँगा भाई ऑल यूज़र्स के आप क्या करोगे, मैप चलाओगे। मैप चलाओगे तो फिर आपको ईच यूज़र मिलेगा, ईच यूज़र मिलेगा। यूज़र पे आप क्या करना, फ़िलहाल यूज़र को कंसोल कर देना। ठीक है, क्या कर देना भाई, मैप चला के ईच यूज़र मुझे दिखा देना। मिल रहा है भाई, उज़ैर आसिफ, उज़ैर आसिफ। अबे ये तीन तीन क्यों मिल रहा है भाई, अच्छा नहीं वो अलग है। 164, अच्छा यार ये वाले ना कंसोल बंद करते हैं, बाकी 92 93 और 164 92 92 94 92 93 और कहाँ पर लगा हुआ भाई, 164। सही है भाई, 164 पे कंसोल जो लगा हुआ है इसको भी बंद करता है। ठीक है भाई, मैं क्या कर रहा हूँ यार, फंक्शन बना दिया मैंने, और मैं डम के फंक्शन से अगर इसको बाहर निकालना चाहूँ तब भी कर सकता हूँ, और वैसे भी काम कर सकता हूँ। चलो हमने डम का फंक्शन बनाया हुआ ना, तुम समझ जाओगे यार डम का फंक्शन बना हुआ है, कॉल हो रहा है, खुद ही जो है ना डेटा यहाँ पर मैप होगा। ऑल यूजर्स डॉट मैप, और लाइन नंबर 30 पे मुझे मेरे यूजर्स मिल रहे हैं। मैं सिंपल क्या करता हूँ भाई, एक एचटीएमएल बनाता हूँ। एचटीएमएल के लिए क्या करता हूँ, बूटस्ट्रैप का यूज़ करता हूँ। बूटस्ट्रैप के पास जाऊँगा और बूटस्ट्रैप भाई को बोलूँगा कि यार आप मुझे ना ज़रा सा अपने लिंक दे दो। मैंने कहा यार स्क्रिप्ट तो यूज़ नहीं करनी, मुझे क्या यूज़ करना है भाई, इसका सिंपल लिंक यूज़ करना है, ताकि मेरे पास थोड़ी सी जो भी CSS आएगी वो यहाँ पर आ जाएगी। डैशबोर्ड डॉट एच टी एम एल में जाओगे, एच टी एम एल का ये यूज़ करोगे। हाथों हाथ क्या करते हैं भाई, जावास्क्रिप्ट का भी लगा लेते हैं, हो सकता है हमें कहीं बाद में मोडाल वगैरह यूज़ करना पड़ जाए, तो हमारे पास हाथों हाथ ये लगा हुआ होगा। ठीक है भाई, मैं यहाँ से इसको भी फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करता हूँ और फिर मैपिंग कराता हूँ, और फिर आगे का काम देखते हैं। ठीक है, मैं बोलूँगा बूटस्ट्रैप के पास आप आ गए हो, आप क्या करना, सिंपल कंपोनेंट्स में जाना, कंपोनेंट्स में जाके कार्ड लेके आना। कार्ड कौन सा लाओगे, यही वाला उठा लेते हैं। ठीक है, या फिर ये वाला उठा लें, और भी कोई अच्छा है, ये वाला उठा लेते हैं, काफ़ी है वैसे ना। ठीक है, मैं क्या बोलूँगा कि यार मेरे पास एक HTML में छोटी सी यूआई होगी, मैंने बूटस्ट्रैप बना लिया है, गेट वाली चक्कर मैंने बंद कर दिए हैं, या फिर मैं भले लगे रहने दूँ। मैं बनाऊँगा एक डिव, डिव के अंदर क्या बोलूँगा, मेरे पास ये वाला कार्ड होगा, और ऐसे मेरे पास मल्टीपल कार्ड्स होंगे, मेरे पास ऐसे मल्टीपल कार्ड्स होंगे। इनके पापा को बोलूँगा भाई क्या कर लो, अपने आप को डीफ्लेक्स कर लो, और फ्लेक्स रैप कर लेना। समझ आ रही है ना क्या कर रहा हूँ, डीफ्लेक्स फ्लेक्स रैप। अलाइन आइटम सेंटर, आइटम सेंटर होता था, अलाइन आइटम्स होता था, अलाइन आइटम्स सेंटर, और फिर जस्टिफाई कंटेंट भी सेंटर कर लो यार।
तुम लोग तो बता ही नहीं रहे भाई। सर सारा काम आप खुद ही कर लें। ठीक है भाई, हम खुद ही कर लेते हैं यार। आप भाई असाइनमेंट देना चाहिए था। अभी देंगे ना असाइनमेंट, असाइनमेंट इससे अच्छा होगा। तो ये असाइनमेंट भाई कर ही नहीं रहे यार, अपना ही नुकसान कर रहे हैं, क्या बोल सकते हैं। मर्जी है भाई आपकी, शहनशाह आदमी सर हो आप। कर रहे हैं लेकिन पोर्टल पे आप अपडेट ही नहीं करते ना, तो कहाँ पे सब कुछ। यार एक बड़ी प्रॉब्लम चल रही है मेरे साथ, जब भी मैं पोर्टल पे एक्टिव नहीं हूँ, बात सारी है। वरना मैं उस पर आ जाऊंगा ना, तो फिर तुम लोगों को पता, तुम्हारी शामत आ जाएगी। सही है भाई कि यूआई आ गई है, मैपिंग कराऊंगा, इसमें सारे यूजर्स दिखा दूंगा। ठीक है। अब यहाँ पर जाहिर सी बात है, मैंने क्या किया हुआ है भाई, बहुत सारे कार्ड्स खुद से बनाए। तुम्हें पता है कि यार हम खुद से नहीं बनाते, क्या करते हैं भाई, मैप से यूआई बनवाते हैं, एचटीएमएल रेडी करवाते हैं और फिर उसका यूज़ करते हैं। ऐसा ही है। ठीक है, चक्कर है। कॉपी, कॉपी के बाद इसको कमेंट कर दो। कमेंट करने के बाद तुम बोलोगे कि यार ये क्या है, इसके पप्पा हैं, और पप्पा के हमने क्या दिए, क्लास दी है। पप्पा को तुम क्या करो भाई, फटाफट यहाँ के गेट करो लेट पप्पा, और पप्पा को बोलो डॉक्यूमेंट डॉट क्या भाई, क्वेरी सेलेक्टर। क्वेरी सेलेक्टर में क्या बोलो भाई, क्लास थी, क्लास क्या थी भाई, पप्पा। ठीक है। पप्पा के अंदर क्या करोगे भाई, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। पप्पा डेटा, के अंदर पप्पा डॉट इनर एचटीएमएल में क्या कर दो, डेटा पोस्ट। पप्पा डॉट इनर एचटीएमएल में ये रख दो। कब तक रखोगे, ऐसे ही करते थे, बोलो बोलो। जी सर ऐसे ही सर करते थे, प्लस ऐसे ऐसे। प्लस इक्वल टू लगाएंगे, प्लस इक्वल टू। प्लस इक्वल टू, ऐसे ही करते थे। मैं क्या कहता हूँ कि यार मेरे पास ही क्या आएगी, रिटर्न होगा यहाँ से कुछ, और रिटर्न क्या करूँगा भाई, एचटीएमएल रिटर्न करूँगा। सही है, ये वाली। और मैं बोलूँगा यहाँ पे मैं रिटर्न ले रहा हूँ क्या, एचटीएमएल। सही है, एचटीएमएल फॉर पप्पा, ऐसे एक वेरिएबल बना। सही है यार, इग्नोर करना। सही है। और फिर मैं क्या बोलूँगा, अब मेरे पास जो भी एचटीएमएल आएगी, आप क्या करोगे, पप्पा की इनर एचटीएमएल में रख क्या दोगे। सर पप्पा की? इनर पप्पा की इनर एचटीएमएल में क्या रखोगे, एचटीएमएल फॉर पप्पा। और उसको क्या कर देना भाई, ज्वाइन कर देना। ज्वाइन करने के बाद कोई कॉमा शॉमा नहीं चाहिए मुझे, अब डेटा अपडेट कर देंगे। कितने आ रहे हैं भाई पप्पा के चाइल्ड, 2 आ रहे हैं। और 2 जब आ रहे हैं तो मेरे पास भाई ईच यूज़र भी मेरे पास सर पप्पा की मौजूद चाइल्ड होगा। डायनामिक है। हाँ जी। यूज़र अगर मैं देखूँ तो मेरे पास कितने यूज़र्स हैं भाई, 2 हैं। यूज़र के अंदर मेरे पास क्या क्या प्रॉपर्टीज़ पड़ी हुई हैं भाई, यूज़र के अंदर ईमेल भी है, पासवर्ड भी है, और यूज़र नेम भी है। मैं क्या करता हूँ भाई, यूज़र नेम में क्या, टाइटल की जगह क्या कर देता हूँ भाई, यूज़र नेम। मैंने कहा भाई यूज़र के पास जाओ, यूज़र डॉट, यूज़र नेम है आई थिंक, यूज़र नेम आ गया, उज़ैर उज़ैर आसिफ। ठीक है। अब क्या करो भाई, फटाफट जाओ तुम इसके पास, और यहाँ पर इसकी ईमेल रखोगे, और फिर इसके यहाँ पर पासवर्ड रख देना भाई। ठीक है, पासवर्ड, ये पासवर्ड भी आ गया भाई। सही है भाई। तो ये उज़ैर आसिफ @gmail.com, उज़ैर आसिफ का पासवर्ड। और फिर हमारे पास तुम्हारा क्या टास्क होगा अब नया, वो भी बता देता हूँ। सही है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक फटाफट से लॉग आउट करता हूँ। लॉग आउट करने के बाद मैं एक न्यू साइन अप करना चाहूँगा, index.html। index.html के बाद मैं बोलूँगा भाईजान आप क्या करो, एक बेहतरीन सा मेरा अकाउंट क्रिएट कर दो, जिसका नाम क्या है भाई, मोहम्मद हसन। ईमेल होगी एम हसन @gmail.com, और फिर उसका पासवर्ड कुछ ये होगा। मैं बोलता हूँ कि यार पासवर्ड भी कुछ धमाकेदार होना चाहिए ना यार, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए कुछ ऐसे रखते हैं अलग सही। सही है। बुल्ला भाई डैशबोर्ड पे भी ले जाऊंगा, तुम्हारे सारे काम कर दूंगा। तीसरा वाला नहीं ला के दूंगा, क्यों नहीं ला के दे रहा भाई, फेल टू लोड रिसोर्स सर्वर रिस्पॉन्ड विद 404। क्यों भाई, अभी तक तो तुम सही चल रहे थे, कहाँ पर एरर आया भाई। भाई ये तो फाइल का नाम ही नहीं आता। लो, कोई सर्वर का मसला आया है, मैं डेटाबेस में चेक करूँ जाके, 404 नॉट फाउंड। सर ये रैंडम हो है, वो अपना जो आईपी एड्रेस है ना उसके। भाई डेटाबेस में डेटा आया है, कुछ भी नहीं आया होगा फिर तो।
डेटाबेस में भी डेटा नहीं गया भाई, क्यों, वाई? सर ये आईपी इशू है, ये फिर से बंद करके फिर से खोलें। क्या चीज़? प्रोजेक्ट? लाइव सर्वर। अच्छा, मैंने कहा भाई बंद करो। भाई साहब ने बोला बंद करने का है, मैंने कहा ठीक है भाई बंद कर देंगे। साइन अप तो हुआ था ना? साइन अप हुआ था? साइन अप तो चेक करो यार, हुआ नहीं हुआ? अब साइन अप कहाँ देखा हमने जी सर, साइन अप कहाँ देखा मैंने? चलो मैं खाना खा रहा था ना। mhasan@gmail.com हो गया भाई, साइन अप हो गया। इसका तुक्का सही लग गया बस। पर ये मुझे दिखा क्यों नहीं रहा भाई, दो ही दिखा रहा है। ये दो क्यों दिखा रहा है भाई? फेल टू लोड। सर क्या पता वो डेटाबेस में नहीं गया हुआ। डेटाबेस में क्यों नहीं गया फिर? लेके आ रहा है पर डेटाबेस में नहीं जा रहा। अजीब कहानी है भाई इसकी। सर देखें, क्या पता आपने बंद किया हो कुछ। अरे मैंने क्या सर बंद आपने किया है? कुछ कमेंट किया था। यूजर दो आ रहे हैं, नॉट फाउंड। क्यों भाई? रिटर्न कर रहा है, ठीक है ठीक है। HTML और पप्पा में कितनी HTML आ रही है? दो ही आ रही होगी, जब भी तो दो लगा रहा है वो। दो आ रहे हैं, ठीक है। हाँ, क्या मसला है भाई? देख लेते हैं भाई, देख लेते हैं। फायरबेस पे जाओ, गेट मल्टीपल यूजर्स, ओके ठीक है। अच्छा तुम देखो यार, मेरा डेटा ऐड ही नहीं हुआ। मेरा डेटा ऐड ही नहीं हुआ। ऑथेंटिकेशन में गया है, डीबी में डेटा नहीं गया। ये क्या चक्कर है भाई? सर आपने लगता है डीबी में ऐड ही नहीं किया, वहाँ से आपने सिर्फ ऐड में किया था। अरे मैं तो भाई ऐड यूजर डेटा तो अपना सही सा काम कर रहा था ना यार, क्या हो गया? मैंने कहा फटाफट से इसकी कलेक्शन उड़ाओ। मैंने कहा इसकी कलेक्शन उड़ाते हैं, दो तीन नए यूजर को क्रिएट करते हैं। सही है भाई, कलेक्शन उड़ाते हैं। कलेक्शन उड़ाएंगे तो कलेक्शन में कुछ होगा ही नहीं, यूजर आएंगे ही नहीं। सही है, लॉग आउट करते हैं। हमने कहा कि भाई हम क्या करेंगे, मल्टीपल यूजर्स बनाएंगे। सबसे पहला हमारा स्टूडेंट अयान फ़हीम। भाई अब अच्छे से नाम रखेंगे, सही है भाई। अयान फ़हीम @gmail.com, ठीक है। और फिर इसका पासवर्ड वही रखते हैं ताकि हम लॉगिन कर लें तो प्रॉब्लम ना आए। साइन अप, साइन अप जब करेंगे तो फिर क्या हुआ भाई? साइन अप किया, साइन अप के बाद डेटा कहाँ गया भाई? मैंने कहा रिफ्रेश, और जब रिफ्रेश करोगे तो डेटा दिखा दो यार मुझे। क्यों कर रहे हो यार ऐसा तुम हमारे साथ? अबे भाई कोई पंगा हुआ है? सर आपने वैल्यू डालने की है? खाना में ना वो जो कमेंट हटाए थे ना कोड, तो उसमें से कोई मसला आ रहा हैं? सर लिमिट पूरी नहीं हो गई फायरबेस। नहीं भाई क्या हो गया? डेटा क्यों नहीं जा रहा भाई? अब तो मैंने कहा था आपने वो मेन है। कोड हटाया था सर कुछ आपने। एक सेकंड, एक मैंने कहाँ से हटाया था? इफ और सर एल्स आपने वाली साइन अप के बाद कंडीशन से हटाया हटाई था थी सेट आपने। टाइम आउट और वो तो रीडायरेक्ट के लिए हटाई थी। मैं कहता हूँ ऑथेंटिकेशन को भी खाली करता हूँ बैठ के यार, इतने सारे यूज़र बना दिए। वैसे इससे कोई फ़ायदा नहीं है ऑथेंटिकेशन को खाली करने से, मुझे पता है। अरे इस बार तो अयान फ़हीम भी नहीं आया ना हमारे पास साइन अप होते हुए। अबे लिमिट इसकी ऑथेंटिकेशन की तो पूरी नहीं हो गई। लग रहा है सर तो सर डेटाबेस। डेटाबेस को आना चाहिए ना, अगर ऑथेंटिकेशन की पूरी हो गई तो ऑथेंटिकेशन में आएगा ही नहीं, या तो फिर एरर आए। चलो डिबगिंग तो करते वो हैं, लिमिट डिबगिंग पे आना करते हैं। चाहिए था ना। बोलता सर ये है जो कि ऑथेंटिकेशन में हम यूजर रख रहे हैं, ये सेव कहाँ हो रहा है? हमारे अकाउंट में सेव हो रही है फायरबेस। हाँ ऐसा ही है। अपन के बाद ना इसमें एक ऐसा भी तरीका है, हम जो बैठ के डिलीट कर रहे हैं ना, हम ऑथेंटिकेशन से भी रिमूव कर सकते हैं सारी चीज़ें। ठीक है भाई, क्या करते हैं? भाई सबसे पहले तो मैं बोलूँगा कि यार आप साइन अप कर रहे हो ना, आप जब साइन अप कर रहे हो, यार साइन अप करने के बाद ये मुझे डैशबोर्ड पर फेंक रहा है। लगे बंदे मैं डैशबोर्ड पर हूँ। मैं ज़रा चेक करता हूँ गेट करंट यूज़र कौन है, और उसकी कंसोल में यूआईडी देख लेता हूँ। सही है। अबे भाई कुछ मेरे पास तो है ही नहीं कोई बंदा, तू कहाँ से लॉगिन हुआ हुआ है? अबे क्या चल रहा है ये? इसको बंद करके खोलते हैं। सर आपने डायनामिक कराया नहीं है क्या, वो नेम ईमेल और पासवर्ड देके? एक्सटिव आईडी कौन? एक्सटिव आईडी
यूज़र को ज़रा फिर से देखते हैं। सही है भाई, लॉगिन के पेज पर है। मैंने कहा भाई मैं जाऊँगा साइन अप करूँगा, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, मैं बोलूँगा सुफियान और फिर sufian@gmail.com और फिर 1 2 3 रखते हैं भाई, वरना जना। अच्छा मैंने कंसोल लगाया हुआ साइन अप के, साइन अप हैंडलर डॉट देन, ओ देखो कैच लगा हुआ है ना, कोड फट ही नहीं रहा। कोड फटेगा तो एरर मिलेगा ना, देखो कैच के अंदर कंसोल लगे हुए कैच के। सही है, साइन अप पे जब कोड फटेगा तो मुझे एरर मिलेगा। मैं बोलता हूँ कि भाई चलो ठीक है, अभी साइन अप करने की कोशिश करते हैं। सही है भाई, नया साइन अप हुआ, साइन अप हुआ। मैंने कहा भाई जो साइन अप हुआ दिखाओ ज़रा। अयान फ़हीम भी आ गया और फिर मेरे पास सुफियान भी आ गया। ठीक है, क्या डेटाबेस में मेरे पास डेटा गया? भाई डेटाबेस में डेटा नहीं जा रहा, कुछ मिस्टेक हुई है भाई, सही अरे बता रहा मैं हूँ। यार वो डेटाबेस में जाए, हम्म, जो ऐड किया है हमने नेम ईमेल पासवर्ड, ऐड उधर यूज़र कोई डेटा, गलती ना हुई है। ऐड अरे यूज़र। डेटाबेस में मैनुअल मैनुअल ऐड करके देखे देखे वो हो रहा है, क्या पता लिमिट वगैरह। हाँ सर। ऐड यूज़र डेटा, यूज़र नेम, यूज़र ईमेल। ये जो साथ साथ जो चल रहा है ना ये महापन, ये बहुत खतरनाक बात है भाई, पढ़ भी अरे रहे ये और। जो ऐड यूजर वाला है ना, बोले भाई ऐड यूज़र डेटा है, ट्राई कर रहा हूँ डेटा ऐड करने की। भाई ये ट्राई भी नहीं कर रहा, अगर ट्राई करता तो ये मुझे बोलता ना कि मैं ट्राई कर रहा हूँ। सर आप ऐसे ही मैनुअल ऐड करके देखो अरे ये ना। आपने कहीं से हटा तो नहीं दिया, मतलब चल रहा हो कहीं पे आपने लगा दिया कमेंट। यार सर आप वे- मैनुअल पेज में रुको तो, रुको, वेट करो एक सेकंड। कैट करंट से ना भी मैं यहाँ से इसको ही हटा रहा हूँ फिलहाल, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल से जो मैंने किया ना ये डैशबोर्ड पे जो रीडायरेक्ट हो रहा है, इसको भी मैंने फिलहाल क्या कर दिया, बंद कर दिया। मैंने कहा भाई लॉगिन करो, अयान सुफियान @gmail.com। भाई ये जिसका माइक चल रहा है बराह करम बंद कर दो, खामोशी से देख लो, सबको सुना रहे हो। अच्छा जी, लॉगिन लॉगिन पे हुआ ना, लॉगिन पे। यार गेट करंट रीडायरेक्ट क्यों हो रहा है ये? रिफ्रेश नहीं किया था मैंने। अच्छा, कोड रिफ्रेश करके चलाना चाहिए ना आपको, आप भी तो गलती कर रहे हैं। सुफियान कहाँ हो तुम? सुफियान @gmail.com 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भी था, 9 नहीं सर 8 ही था। 8 ही था। कह रहा भाई चलो ये वाला कोड तो फटता हुआ नज़र आ रहा है। सही है कि भाई कोई गलती होगी तो भाई हम तुम्हें रोकने के लिए हैं। तो भाई सर ये लॉगिन वाले पे जाएं, लॉगिन जेएस, क्या पता वहां से रिडायरेक्ट हो। सर आपका फंक्शन कॉल हो रहा होगा तो वहाँ देखे ना कॉल कहाँ हो रहा है, वो तो कॉल होता तो कंसोल चल जाता उसका। अरे ऐड वाला दीवाने, वो बात सही है, मैंने मुझे तो नहीं लग रहा है सर, मैंने तो यहाँ फंक्शन नहीं चला। मैंने तो यहीं से बंद कर दिया ना इसको, रीडायरेक्ट क्यों हो रहा है फिर ये? सर आप लॉगिन पेज से कर रहे थे ना, तो लॉगिन पेज से रिडायरेक्ट करेगा, आपने वहां पे रिडायरेक्ट लगाया होगा। वो सही है, पर लॉगिन जेएस में कौन सा फंक्शन चल रहा है? गेट करंट यूज़र, गेट करंट यूज़र का मैंने ये बंद कर दिया था, तब भी मान नहीं रहा भाई। क्या सीन है, क्या सीन है? क्या पता आपने वहां लगाई है स्टेटमेंट कि ये चल जाए तो उसके बाद रिडायरेक्ट। हल्के में लिया हुआ यार इस बंदे ने, देखो ये फंक्शन चल रहा है, बंद कर देते हैं इसको। सही है, गेट करंट यूज़र देख ही नहीं रहे हम। हाँ भाई लॉग आउट करके दे मुझे। मैंने कहा sufian@gmail.com। क्या मेरा नेट सही चल रहा है? वो सही है भाई, सही है, पता चल गया सही चल रहा नेट तो सही है सर। है। 1 2 3 4 5 6 7 8 साइन अप। अरे दादा अब भी नहीं मान रहा। फिर रिडायरेक्ट हो गया। सर आपने 2 दफा लाइव सर्वर खोल लिया था, उसकी वजह से तो मसला नहीं हुआ। वेट करो, बंद करके खोलते हैं इसको। वो क्या नीचे वैसे जहाँ पोर्ट लिखा होता है वहां से ही बंद हो जाता है। भाई बाज़-औक़ात मसला करता है, अभी तक तो बेहतरीन चल रहा था यार हमारा। ऐसा होना तो नहीं चाहिए था ना यार वैसे।
देखो एक नजर प्रॉब्लम। लग गई शायद। ये नज़र जो है ना इसी की है, छोटे की। अबे कहाँ गया भाई ऑनलाइन सेशन? अच्छा ये रहा फायरबेस। ठीक है भाई ठीक है। index.html पे जाओ, साइन अप पे जाओ। ऑलरेडी लॉगिन होगा तो तुम डायरेक्ट कहाँ भेज दोगे भाई? डेटाबेस डैशबोर्ड, सॉरी सर मीटिंग डिस्कनेक्ट हो रही है। कितने बजे मैसेज किया भाई? 7:30 बजे। ठीक है भाई ठीक है। ओ भाई ये बूटस्ट्रैप जब लगाई है उसके बाद मसला हुआ है। बूटस्ट्रैप ने जी तो कोई सर। भंड नहीं मारा। सर हो सकता है फायरबेस और बूटस्ट्रैप का सीडीएन ना ऐसा मतलब आगे पीछे कंफ्यूज हो गया हो, कोई भी सर चल हो रहा सकता है बूटस्ट्रैप और फायरबेस की बनती ना हो। ऐसा होना तो नहीं चाहिए वैसे। हो। सर पर फिर पहले कैसे चल गया था कार्ड लो डेटा लो? हाँ ना, वही तो कह रहा हूँ, ऐसा होना तो नहीं चाहिए था ना भाई। मैं कहा यार इसको बंदे को सर लॉग। जगह एरर आ रहा है उसी जगह पे जहाँ से हम डेटाबेस में डेटा भेज रहे हैं ना, वहीं पे ये एरर आ रहा है पूरा। बिल्कुल। मैंने कहा यार एक साइन अप करो फटाफट। भाई साइन अप कहाँ है? साइन अप साइन अप साइन अप साइन अप साइन अप पे कुछ ऐसा तो नहीं लगा हुआ ना जो आगे पीछे निकल जाए? नहीं लगा हुआ। लॉगिन हैंडल पे कुछ लगा हुआ है ऐसा? अबे यार ये देखो ना, लॉगिन हैंडल पे लगा हुआ तो है, जब तो भाग रहा ही है बावला। देख रहे हो? जब भी भाग रहा था ये। समझ आई? साइन अप। अब नहीं जा रहा। डेटा ऐड कर रहा हूँ, डेटा ऐड कर दिया डीबी में। बेहतरीन भाई, जब डेटा ऐड कर दिया है तो दिखा। क्या मतलब सर वो फंक्शन चलने से पहले ही भाग जा रहा था नहीं नहीं तभी वो, डेटाबेस? नहीं 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 नहीं, ये मसला नहीं था। ये मेरे ख्याल से अपन ने फिर से चलाया ना इसको, बंद करके खोला है, इस वजह से और चल गया होगा। वरना ऐसा मसला होता नहीं है। वही मैं सोच रहा हूँ आज ऐसा हुआ क्यों। चलो मैं एक और अकाउंट क्रिएट करता हूँ, और इस बार जो है ना डैशबोर्ड पे फेंकेंगे इसको। और डैशबोर्ड पे कब फेंकेंगे? लॉगिन जेएस के अंदर मैं इस फंक्शन को चला रहा हूँ। और ठीक है, और साइन अप के अंदर भी चल रहा है, और डैशबोर्ड डॉट जीएस में चल रहा है। डैशबोर्ड डॉट जीएस के अंदर भी जाके चेक करना चाहिए इसको। गेट करंट यूज़र चल रहा है। ठीक है भाई, सही है भाई, समझ आ रहा है समझ आ रहा है। ओके, अब क्या करो भाई? सिंपल, यहाँ पर जो भी हो ना तुम, जो भी हो, तुम क्या करना, एक नया अकाउंट क्रिएट करना उज़ैर के नाम से। उज़ैर आसिफ uzair@gmail.com। और फिर 1 2 3 से लेके 8। साइन अप करते ही तुम पहुँचा दोगे मुझे कहाँ पर? डेटा ऐड कर रहा हूँ। ऐप जीएस पर मेरा फंक्शन नहीं चला। अच्छा रिफ्रेश भी तो नहीं किया ना मैंने। रिफ्रेश कर लिया करें सर आप, है ना? भंड मार रहे हैं आप। सही है जी। क्या करें भाई? एक नया बंदा, हैदर हैदर@gmail.com। और फिर 1 से लेके 8 तक ईमेल कॉपी कर लेते हैं। साइन अप, डेटा ऐड कर रहा हूँ, कर दिया। दीवाने क्या कर रहा है भाई? लॉगिन पे भेज दे यार मुझे बस। 1 से लेके 8 तक लॉगिन, साइन इन यूज़र। साइन इन यूज़र कर दिया है। साइन इन यूज़र करने के बाद इस वाले कोड को खोल लो। कहाँ गया भाई? फायरबेस लॉगिन हैंडलर। अगर यूज़र है तो उसको भेज दे भाई। ठीक है, हैदर@gmail.com। 1 से लेके 8 लॉगिन। चलो भाई आ गया डेटा। सही है भाई। छोटा सा मसला था यार, फाइल को बंद करके खोलना था और इतनी लंबी हो गई। उज़ैर आसिफ, और फिर uzair@gmail.com, उज़ैर का पासवर्ड, हसन कोडर, हसन@gmail.com, हसन का पासवर्ड, हैदर हैदर@gmail.com, हैदर का पासवर्ड। अब आप लोगों ने क्या करना है? टास्क में समझा रहा हूँ आप लोगों को, कुछ भी नहीं है भाई, थोड़ा सा खुद से पढ़ना है। और जितना हमने आज का काम किया है वो तो करना ही करना है। और HTML में जाओ, और HTML में जो ना आप क्या करना, हाथों हाथ डैशबोर्ड डॉट जी एस।
डैशबोर्ड डॉट जेएस के अंदर ये जो HTML लिखी हुई है इसको क्या लिखोगे, अपडेट यूज़र और फिर डिलीट यूज़र। क्या भाई, डिलीट यूज़र, सही है भाई। तो आप लोग क्या करोगे भाई, आपके पास रीड वाला काम हो जाएगा और आप सारे डॉक्यूमेंट को रीड कर लोगे, डेटाबेस के अंदर सारा डेटा अपना रख लोगे और फिर आप जो ना यहाँ पे अपडेट यूज़र को अपडेट करोगे, डिलीट यूज़र को डिलीट करोगे। अपडेट यूज़र जैसे ही क्लिक होगा तो आप क्या करोगे भाई, एक मोडाल खुलवा लेना और मोडाल के अंदर 3-4 इनपुट ले लेना कि यार पुरानी वैल्यू से क्या करना है, नई वैल्यू को रिप्लेस करना है। कुछ भी नहीं है भाई, सिंपल यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन में आओगे, पढ़ोगे और चीज़ें मिलेंगी। क्यूरी डेटा, गेट डेटा, मेरे सामने यहाँ पर आया था अपडेट डेटा का, गेट डॉक्यूमेंट एग्जाम्पल, ऐड डेटा, ऐड डेटा के अंदर हो सकता है, यहाँ पर आके ढूंढोगे मिल जाएगा ना फंक्शन, ठीक है। जब फंक्शन मिल जाए तो क्या करना है, उस फंक्शन को अपना फंक्शन बनाना है, ऐड डॉक्यूमेंट। अच्छा, सेट डॉक्यूमेंट ना तुम्हारा इसी वाले फंक्शन से काम हो जाएगा, सेट डॉक्यूमेंट अपडेट वाली चीज़ जो है ना इसी से काम हो जाएगा तुम्हारा, एक ही फंक्शन से, सही है। डिलीट वाला ढूंढ लेना, डिलीट वाला क्या करेगा, सिंपल आईडी लेगा और उस एलिमेंट को डिलीट कर देगा। पर असल चीज़ क्या होगी, ऑथेंटिकेशन से भी उसको रिमूव करना होगा। असल चीज़ क्या होगी भाई, ऑथेंटिकेशन से भी रिमूव करना। बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या करोगे, सिंपल अपने यूज़र को अपडेट करवाओगे। यूज़र की मर्ज़ी है कि यार वो जो है ना इसके अंदर कोई नई फील्ड्स और दे सकता है, जैसे कि हमारे पास ये डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन की फील्ड उससे ले लो और जो है ना डिस्क्रिप्शन लिखवा लो। और क्या दे सकता है भाई, अपनी एक इमेज दे सकता है। इमेज का नहीं पढ़ा हुआ ना अभी हमने, इमेज नहीं करो सर, सही है। डिस्क्रिप्शन ऐड करवा दो या उसको अपना अगर नाम अपडेट करना है तो नाम अपडेट करवा दो, सही है। पासवर्ड और ईमेल अपडेट नहीं करना चाहिए, पासवर्ड और ईमेल अपडेट नहीं कराना, पर प्रैक्टिस के लिए करवा लो, सही है। ईमेल और पासवर्ड अपन क्या करते हैं, हमारे पास फंक्शंस होते हैं उसके थ्रू करते हैं, ठीक है भाई। सर अगर मैं ये पासवर्ड चेंज करेगा तो अच्छा मैं authentication में तो अच्छा वही पासवर्ड रहेगा ना मैं ये वाली रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ ताकि ये बहुत लंबी हो गई होगी भाई, आज की 1 घंटे 56 मिनट की हो गई है।